प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। आज के दिन में बाइबल स्टडी के लिए आपने हमें इकट्ठा किया, आपको धन्यवाद देते हैं। महान परमेश्वर, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सृष्टि करता है, हमें बनाया अपने स्वरूप में, आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके विरोध में पाप करके आपके अनुग्रह, आपका प्रेम से, आपकी दया से, आपके जो संकल्प से दूर हो गए थे, हमें बचाने के लिए आपने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेज दिया। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को देने के द्वारा और संपूर्ण रीति से शून्य बनकर प्रभु उस क्रूस पर अपना लहू बहाने के द्वारा, मारने के द्वारा, गाड़ने के द्वारा तीसरा दिन जी उठकर पिता के पास जाकर जो हमारे लिए जगह तैयार था, उस रीति से उस पवित्र लहू से हमें धोकर शुद्ध करके पवित्र किया। आपको धन्यवाद देते पिताजी, आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए, आपकी योजना के लिए, आपके संकल्पों के लिए। हमें छोड़ा नहीं, हमें त्यागा नहीं, हमें अपनाया, हमें प्रेम किया, अपना सब कुछ दे दिया। आपको धन्यवाद देते। आज तक आपने किया हुआ हर एक महान कार्यों के लिए, अद्भुत कामों के लिए, बड़े कामों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते प्रभु। आप जो भी करते, अच्छा करते, उसके धन्यवाद देते। हमारे जीवन में आप कुछ भी अनुमति देते हमारे भला के लिए, हमारे आशीष के लिए, हमारी जरूरत के लिए प्रभु अनुमति देते। आप सब कुछ प्रभु हृदय से धन्यवाद देते। आपका महान योजनाओं के लिए, उद्देश्यों के लिए आपको धन्यवाद देते। आज के दिन में आप ही हमारा बीच में रहिए, आदि और अंत होकर इस मीटिंग को चलाए, आप ही दया कीजिए प्रभु। संपूर्ण रूप से देखने में, सोचने, बोलने में, करने में जहाँ जहाँ आपको दुखाया, हर एक विषय के लिए हम प्रभु मानते हैं, आपके चरणों में आते हैं। आपका पवित्र लोह से हमें धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। आप ही हमारा बीच में रहे, संपूर्ण महिमा पाइए। आप ही राजा और प्रभु बनकर आपकी सिद्ध इच्छाओं को पूरा कीजिए प्रभु। जहाँ भी आपको दुखी किया, हर एक विषयों के लिए, गलतियों के लिए, भूल चूक के लिए हमें क्षमा चाहते। आप ही अनुग्रह दिखाए, दया दिखाए प्रभु। आपका उपस्थिति यहाँ रखे, आप ही संपूर्ण रूप से महिमा पाइए। जो अस्वस्थ बीमार है उन सबको आपके चरणों में रखते प्रभु। खास प्रार्थना करते राजन अंकल के लिए, चक्रधरपुर से प्रभु, जो MRI के लिए जमशेदपुर ले गए प्रभु, आप ही उनके साथ रहिए और प्रभु नॉर्मल रिपोर्ट आ सके, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो, संपूर्ण रिसर्च पूर्ण चंगाई पा सके। अनुग्रह दिखाए, दया दिखाए, वीकनेस निकाल दीजिए। चक्कर आके गिर गया था, अनुग्रह दिखाए, दया दिखाए, बचाइए प्रभु। और प्रभु हम भाई विमल के लिए प्रार्थना करते, टीबी है, संपूर्ण रिसर्च होकर चंगाई कीजिए। और जो ऐसे ही प्रभु जो अस्वस्थ बीमार है उन सबको आपके चरणों पर रखते, जो बड़े प्रभु जो बुजुर्ग अवस्था में उन सबको भी प्रभु, सभी अंकल लोगों को, आंटी लोगों को आपके आत्मा समते आप ही संभाल कर रखिए, सुरक्षित रखिए, आप ही सहायता कीजिए। हर एक विषयों में आप ही अनुग्रह दिखाई, दया दिखाए। आपका योजना, आपका उद्देश्य, आपकी इच्छा संपूर्ण से पूरा कीजिए। हर एक बड़ों को आपके आत्मा समते प्रभु, आप ही उनके परिवारों को, सभी को सुरक्षित रखिए, संभाल कर रखिए। आपकी योजना, आपके उद्देश्यों को पूरा कीजिए। सारे परिवारों को आपके आत्मा समते प्रभु, आपके मन के अनुसार प्रभु। इन दिनों में प्रभु, इन परिस्थितियों में प्रभु, हम आपके वचनों को सुनते हुए आपके साथ प्रभु संबंध में बढ़ते जा सके। अनुग्रह दिखाए, दया दिखाइए। आपने दे सुविधा के लिए धन्यवाद देते प्रभु। अभी भी आप ही अनुग्रह दिखाए, दया दिखाइए। आज तक सहायता किया, संभाला, सुरक्षित रखा, धन्यवाद देते। बच्चों की सेवा, जवानों की सेवा, हर एक विषय में आप ही संपूर्ण महिमा पाइए, दया कीजिए प्रभु। और इस हफ्ते में अभी तक सहायता की धन्यवाद देते प्रभु। जो आपका सिद्ध इच्छा, आपकी योजना संपूर्ण रूप से पूरा कीजिए। कल यूथ मीटिंग, सिस्टर्स मीटिंग रिकॉर्ड करने में सहायता कीजिए। और रविवार के लिए प्रभु आराधना के लिए हम सबको तैयार कीजिए। आप ही हमारा बीच में रहे, महिमा पाइए प्रभु। प्रार्थना करते कोरोना का जो जितना भी पीड़ित है प्रभु, सभी से प्रभु आप ही अनुग्रह दिखाए, सभी को बचाइए, चंगाई दीजिए। जो दवा है प्रभु जल्दी प्रभु अवेलेबल हो सके, आप ही करुणा दिखाइए, कंप्लीट रिजल्ट्स मिल सके, सहायता कीजिए ताकि नॉर्मल से में आ सके सब कुछ। आप ही सहायता कीजिए प्रभु। और जहाँ जहाँ प्रभु बहुत ही कठिन परिस्थितियाँ है, ज़्यादा मृत्यु हो रही, उन जगहों को हम याद करते, अनुग्रह दिखाए, दया दिखाइए, आप ही सहायता कीजिए। और रूरकेला में भी केसेस बढ़ते जा रहे, आप ही बचाइए, दया कीजिए, अनुग्रह दीजिए। आप जो भी करते अच्छा करते, धन्यवाद प्रभु। आपका सिद्ध इच्छा पूरा कीजिए, आप ही अनुग्रह दीजिए। और हर एक व्यक्ति, हर एक राज्य, हर एक देश प्रभु आपके चरणों में घुटना टेक सके, पश्चाताप कर सके, अपने आप को समर्पण कर सके, सहायता कीजिए। आज भी आपके चरणों में आते हैं, गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, बल दीजिए। आप ही प्रभु हमारे प्रश्नों को उत्तर दीजिए, संकोच को दूर कीजिए, पूर्ण शांति में प्रभु हमारे मन को कीजिए, दया कीजिए प्रभु। अंधकार शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से बंद करते हुए संपूर्ण रूप से हम अपने आप को सौंपते प्रभु। आप ही आदि और अंतों को चलाइए, लाइट सिस्टम, माइक सिस्टम, रिकॉर्डिंग सिस्टम, सब विषय में आप ही सहायता कीजिए। और आप ही अनुग्रह दीजिए, संपूर्ण रूप से आपके सिद्ध इच्छाओं को पूरा कीजिए। आपका प्रेम, आपकी दया, अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु संपूर्ण रूप से इस परिस्थिति समय को आपके हाथों में सौंपते हुए सभी विषय में आप ही महिमा पाने के लिए चाहते हुए छोटी सी प्रार्थना, आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन।
गीत संख्या हिंदी पुस्तक में 479। प्रेम 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 है मेरे दिल में, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। एक दिन तेरा दर्शन पाया, आपको अपने नकारा। एक दिन तेरा दर्शन पाया, आपको अपने मैंने नकारा। तेरी दया है बड़ी शूजी, तेरी दया है बड़ी, तेरी दया है बड़ी यीशु जी, तेरी दया है बड़ी। प्रेम 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 है मेरे दिल में, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। स्वर्ग में सबका प्यारा तू है, मुझसे प्यार किया क्यों। स्वर्ग में सबका प्यारा तू है, मुझसे प्यार किया क्यों। क्या कभी तेरे प्रेम को हे प्रभु मैं समझूं, क्या कभी तेरे प्रेम को हे प्रभु मैं समझूं। प्रेम 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 है मेरे दिल में, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। तेरे बिना मैं भटक गया था, मैं अभागा आवारा बना था। तेरे बिना मैं भटक गया था, मैं अभागा आवारा बना था। अपनाया तूने यीशु जी, अपनाया तूने, अपनाया तूने यीशु जी, अपनाया तूने। प्रेम 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 है मेरे दिल में, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। इस संसार की माया सारी, घास के फूल के नाई है जड़ती। इस संसार की माया सारी, घास के फूल की नाई है जड़ती। लेकिन तू है अटल यीशु जी, लेकिन तू है अटल, लेकिन तू है अटल यीशु जी, लेकिन तू है अटल। प्रेम 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 प्रेम
आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, आपका स्वर्गीय प्रेम, आपका क्रूस का प्रेम, पुत्र का प्रेम। प्रभु मैं प्रभु समझ सकूं, हम समझ सके। आप ही प्रभु आपका उद्देश्यों को, आपकी इच्छाओं को आप ही प्रकट कीजिए, दया कीजिए, ताकि प्रभु हम उस प्रेम से जीना प्रभु सीख सके। सहायता कीजिए प्रभु। वो प्रेम का कमी के कारण प्रभु मेरा जीवन में प्रभु बहुत ही प्रभु जो अनानुकूलित दुखों में, परेशानियों में चले जाता हूँ, अशांति में चले जाता हूँ, उस प्रेम से मुझे भर दीजिए, हमें भर दीजिए प्रभु, ताकि हम प्रभु सच्चे शांति आनंद से हमें आगे बढ़ सके। सहायता कीजिए। आपका विचारों को, दिया हुआ विचारों को प्रभु आप ही हमें मनों में छू लीजिए, आपकी सिद्ध इच्छाओं को प्रकट कीजिए, दया कीजिए। हर एक प्रकार के अंधकार शक्तियों को, शैतान शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से बंद कर देते। प्रभु इस होठों को, इस शब्दों को, मुंह को आपके स्वाधीन में रखिए। आप ही आपकी आवाज़ सुनाइए, आपकी वचन में दीजिए, आपके स्वर्गीय सिंहासन से आपके शब्दों को में दीजिए। प्रभु हर एक प्रश्नों को उत्तर दीजिए, संकोच को दूर कीजिए और आप ही बातें कीजिए। हर एक विषय के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। गीतों में सहायता के धन्यवाद देते। वचन के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए। एक दास को आपके क्रूस के पीछे रख के उपयोग कीजिए, आपके लहू से धोइए, आपका आवाज़ हमें सुनाइए। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। इब्रानियों के पत्री 6 अध्याय इब्रानियों के पत्री 6 अध्याय 1 से लेके 8 वचन तक हम पढ़ेंगे। इब्रानियों के पत्र 6 अध्याय 1 से लेके 8 वचन तक। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों में से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्माओं और हाथ रखने और मरे हुए की जी उठने और अंतिम न्याय के शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पीकर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊँट कटारे उगाती है तो निकम्मी और शापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों को आशीषित करे। प्रभु का वचनों में हम देखते हैं कि जिसमें जीवन नहीं है उन कार्यों को हम छोड़ देंगे। मन फिराव, परमेश्वर के ऊपर विश्वास, बपतिस्मा और जो हाथ रखने की सेवा और मृतकों का पुनरुत्थान और न्याय, इन चीज़ों को फिर से हम ना डालते हुए नींव को प्रभु यीशु मसीह का उपदेश में, जो मूल उपदेश में परिपूर्ण होने के लिए, संपूर्ण होने के लिए चलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। प्रभु आज्ञा दिया तो ऐसा करेंगे। हमारा जीवन में परिपूर्ण होने के लिए हमारा जीवन में हम याद रखना है कि निर्जीवन कार्यों को छोड़ना है। जिसमें जीवन नहीं है उन बातों को हम छोड़ देना है। जिसमें जीवन है उन बातों को पकड़ने से
हम आगे बढ़ सकते हैं करके लिख रहे। और एक बार ज्योति पाकर प्रभु का वरदान को, परमेश्वर का वरदान को चख कर पवित्र आत्मा में भागीदार होकर जो प्रभु का प्रेम को समझकर हम भटक गया, तो जो फिर से परमेश्वर का पुत्र को सबके सामने क्रूस पर डालते हुए और अपमान करते हुए जो रहते हैं, ऐसे लोग फिर से नया होना बहुत ही मुश्किल है करके प्रभु का वचन में हम देखते हैं। यहाँ हमारा जीवन में हम देखते कि परमेश्वर जो भूमि के ऊपर जो बारिश गिराता है, उसको पीकर जो व्यवसाय होता है, काम, उसमें अच्छे फल आता है, परमेश्वर आशीष करता है। लेकिन जो कांटों का जो पेड़ उसके ऊपर बढ़ गया तो वो इनकार किया जाएगा और शाप पाएगा और आखिरी में वो जलाया जाएगा। प्रभु का वचन के अनुसार हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है कि एक बार प्रभु का उद्धार पाके, प्रभु का प्रेम को चख कर हम फिर से प्रभु को संपूर्ण रीति से हम क्रूस पर डालते हुए उनको निंदा, अपमान बहिरंग रूप से हम करना, ये ठीक बात नहीं है। प्रभु का वचनों में हमारा जीवन में हम जब तक प्रभु को देखते रहेंगे तो हम ये सब कामों में जय पाने के लिए संभावना है। इब्रानियों 12 अध्याय के 1-2 में हम पढ़ते कि यीशु की ओर देखते जाएंगे तो हम धीरज से इस यात्रा को हम पूरा कर सकते हैं। जैसा हम यीशु को देखना छोड़ देंगे तो हमारा जीवन, हम बदल जाएंगे, हम गलती करेंगे और हम पीछे जाएंगे, हम रुक जाएंगे और प्रभु को हम ही क्रूस में डालने वाला जैसा बन जाएंगे। जो शैतान हमें अपना तरफ कर लेगा और हम प्रभु के लिए गवाही बनकर रहना छोड़कर शैतान के पक्ष में हम खड़े हो जाएंगे और हमें समझ में भी नहीं आता है कि हम ही प्रभु को क्रूस पर डाल रहे। ये बात हम समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसा हम बन जाता है धीरे से। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को ही देखते हुए जाना है। कुछ विचारों को प्रभु ने आज हमें दिया है, इन विषयों को हम देखेंगे। जैसा कुछ गेम्स रहता है, वीडियो गेम्स वगैरह, कि जब हम अपना तरफ से हम अपने सैनिकों को लेके हम गेम खेल रहे, लड़ रहे, लेकिन अचानक से हम देखते कि मेरा सैनिक भी शत्रु की तरफ बदल गया, ये कैसा हो गया। तो वैसे ही शत्रु को हम मौका देंगे, शत्रु को हम जगह देंगे, प्रभु यीशु मसीह को देखना हम छोड़ देंगे, बहुत ही आसानी से धीरे से हम शत्रु की तरफ बदल जाएंगे और हम सोचते हैं कि मैं प्रभु के लिए कुछ कर रहा हूँ, प्रभु के लिए क्रूस उठा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में हम प्रभु को ही क्रूस में ठोक रहे, ऐसा परिस्थिति हो जाता है हमारा जीवन में। प्रभु ने आज के लिए जो विचारों को दिया, कुछ विचारों को हम पहला शमूएल का आखिरी अध्याय में से हम देखेंगे। पहला विचार है पहला शमूएल 30 अध्याय और 31 अध्याय से हम देखेंगे। 30 अध्याय में 5 और 6 वचन, पहला शमूएल 30 अध्याय का 5 और 6 वचन। दाऊद की दोनों स्त्रियां, इजरायली अहीनोअम और कार्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल, बंदी बना ली गई थी और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके युवा बांधा। प्रभु का वचनों में यहाँ हम देखते कि दाऊद जैसा उनका जीवन में जो सिकलग के राजा के पीछे गया, उनकी जगह में रहने लगा, उनके साथ धीरे से ऐसा हो गया परिस्थिति की वो युद्ध करने खड़ा हो गया तलवार लेके, लेकिन किससे? इजरायलियों से, परमेश्वर का आशीषित प्रभु का लोगों से वो लड़ने के लिए उनका सैन्य में खड़ा होकर मैं आता हूँ, युद्ध करता हूँ, मुझे आने दीजिए ना, ऐसा वो मांग रहे। कितना भयंकर परिस्थिति हो गया। धीरे से उन जगहों में रहते हुए, फिलिस्तीयों की जगहों में, फिलिस्ती राजा का महल में रह के, फिर एक गांव में रह के, धीरे से कुछ दिनों में वो ऐसा उनको प्रभु के लोगों से लड़ने के लिए ये हो गया। उसका नुकसान वो देखा है। जब वो जगह से वापस आया, देखा तो
अननोन एनिमी, जानते भी नहीं कौन पकड़ के ले गया। ऐसा हालत हो गया, उनको पकड़ के उनका पत्नियों को, बच्चों को और पूरा शहर को जला दिया, भेड़ बकरी सब पकड़ के चले गया। जितना लोग दाऊद के साथ था, बहुत गुस्से हुए, दाऊद के ऊपर मारने के लिए सोचा। ऐसा परिस्थिति आया। प्रभु का वचन के अनुसार हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है, हम कौन सी जगहों में हैं। पिछले रविवार को भी हमने देखा, प्रभु ने पूछा है आदम से, एलिया से और दाऊद से भी कि कहाँ हो तुम लोग और क्या कर रहे। हमारा जीवन में भी हम ध्यान रखना है कि मैं कहाँ हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। मैं प्रभु का उपस्थिति में हूँ हमेशा, और प्रभु जो बोल रहे वही कर रहा हूँ क्या, इसमें हम हमेशा याद रखना है, ध्यान रखना है। यह दाऊद उस बातों में, मैं आज तक परमेश्वर नहीं बचाया, आगे भी परमेश्वर बचाएगा, ऐसा सोचने की जगह पर यहाँ रहने से मैं मरूंगा, मैं जाऊंगा फिलिस्तियों के देश में करके परमेश्वर के इच्छा को ना पूछते हुए वो सिकलग में चले गया। उसके बाद धीरे से वो शत्रुओं की तरफ बन गया और इजराइल से लड़ने के लिए अपने आप को और पूरा 600 लोगों को लेकर चला गया। कितना भयंकर परिस्थिति। ऐसी परिस्थितियों में जब ऐसा हुआ तो यहाँ हम देखते कि वो वापस कैसा प्रभु के पास आया, परमेश्वर के साथ चला। ये बातों को हम देखते इधर की बहुत ही दुखी हुआ। हमारा जीवन में भी प्रभु जब अनुमति देते ऐसे परिस्थितियों को, हमारे परिवार के ऊपर निंदा, अपमान, परिवार को पकड़ेगा, परिवार की गलतियों को पकड़ेगा। दाऊद यहाँ देखते कि पूरा परिवारों को पकड़ के ले गया तो सब लोग दाऊद के ऊपर गुस्सा हुआ। जितने लोग हमारे साथ है, हम लोग को छोड़ दिया जैसा लगता है। ऐसे परिस्थितियां जब आता है, दाऊद ने क्या किया, ये सही, ये गलत, ये बात, वो बात, ये सब बात नहीं किया। वो क्या किया, 6 वचन में लिखा है कि मार डालेंगे करके सोचा था दाऊद को, लेकिन वो फिर से उस जंगल की यात्रा को याद किया कि मेरे पास तलवार पीछे पड़ा था। सौल और परिवार और सैन्य और गांव लोग, और उस जब सब्बल फेंक दिया था, मेरा बाजू से 1 फुट बाजू से चले गया था। उन समयों को याद किया कि यहोवा परमेश्वर ही मुझे बचाया था, तो अभी भी वही बचाएगा करके अपने परमेश्वर यहोवा के कारण वो अपने मन में धैर्य और हिम्मत को लाया, खुद ही लाया। ये कदम बहुत ही जरूरी है, बहुत मुश्किल है इस बात को हम सीखना, इस बात को अनुभव करना। इसलिए व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर को जानना है, व्यक्तिगत रीति से प्रभु में बढ़ना है, व्यक्तिगत संबंध प्रभु का हमारा चाहिए। जब सब कुछ छोड़ देते हैं हाथ, मेरा सब परिवार मेरे सामने से चले गया, मेरा साथ जो लोग वो मुझे मार डालने के लिए सोच रहे, और मैं किसी को स्वर्गदूत की तरह है, लेकिन वो लोग भी बोला चले जाओ यहाँ से, और मेरे लिए इस दुनिया में कोई भी नहीं। ऐसा समय में दाऊद ने क्या किया, यहोवा को देखकर, परमेश्वर को देखकर वो अपना हृदय में हिम्मत को लाया। हमारा जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आएगा, सब कुछ छोड़ दिया, जो साथ में वो लोग भी छोड़ दिया, जो आज तक बोला तुम स्वर्गदूत की तरह है, सब कुछ है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ तेरे लिए, ऐसा बोलने वाले लोग अभी चुपचाप वापस घर चले जाओ, अभी मैं नहीं ले सकता हूँ तुमको करके मना कर दिया। तो दाऊद ने अपने परमेश्वर को देखकर हिम्मत लाया। डिस्करेजमेंट, इससे पहले भी हमने देखा, बहुत ही मुश्किल है इस परिस्थिति को जीतना। एक आदमी अपना जो टूल्स को देखा है, तो बहुत टूल्स है उनके पास, शैतान का, घमंड का, ईर्ष्या का, द्वेष का, जलन का, झगड़ा का, बहुत कुछ मैं इस्तेमाल करते रहता हूँ। लेकिन एक टूल है उसका, जो इंस्ट्रूमेंट है, जो शस्त्र है, वो डिस्करेजमेंट है। ये मुझे ज़्यादा उपयोग करने का जरूरत ही नहीं, लोग खुद ही डिस्करेज हो जाते हैं, और जब इसको यूज कर सकते तो आसानी से उसको मैं गिरा सकता हूँ और वो गिरा पड़ा रहेगा। ये डिस्करेजमेंट और ये गिल्टी फीलिंग हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता है। एक कदम आगे बढ़ने से भी बोलेगा देखो 600 लोग खड़ा है, तुम कुछ भी करो, वो लोग मार डालने के लिए सोचा है, तुमको कौन सुनेगा, तुम्हारा क्या सुनेगा, तुमने ऐसा करके दिखाया और ऐसा काम किया, गलत हो गया तुमसे, और तुम्हारा कौन सुनेगा, क्या सुनेगा, छोड़ दो, तुम कुछ काम का नहीं अभी। ऐसा शैतान हमें पूरा रोक देने के लिए कोशिश करता है। लेकिन जब हम
अगर दाऊद उधर परमेश्वर को देखकर हिम्मत ना पाकर उन 600 लोगों को रिप्लाई देते रहेंगे, देखिए देखिए ऐसा ऐसा ऐसा, कोई सुनेगा नहीं। यहोवा को देखकर वो हिम्मत पाया और एक शब्द उन्होंने बोला जिससे वो लोग पूरे थोड़ा रुक गया, देखते अभी क्या करेगा करके थोड़ा समय दिया दाऊद को। क्या है वो? 7 वचन पढ़िए। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र इब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब इब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया। कितना अद्भुत बात है, एपोद को लेके आओ मेरे पास। इससे परमेश्वर की इच्छा जान सकता है। तो वो सभी लोग रुक गया, पत्थरों को उठा के मारने के लिए आए थे, लेकिन रुक गया क्योंकि दाऊद ने एपोद को लाने के लिए कहा। जब हम परिवार में गड़बड़ियां करते, गलतियां करते, पत्नी बच्चे देखते, आप हमारा परिवार के सदस्य कहने के लिए योग्य नहीं है, इतना नीच काम किया आपने, ऐसा वैसा बोलेंगे। पत्नी बोलेगा तुम मेरा पति बोलने का लायक नहीं, बच्चे बोलेंगे तुम पिता बोलने के लायक नहीं। ऐसे कामों को, ऐसे परिस्थितियों को जब वो देखते हैं, तुम चाहिए ही नहीं, तुमसे हमको मतलब भी नहीं, तू मेरा पत्नी नहीं है, तू ऐसे काम कैसा किया, तू मेरा बच्चा ही नहीं, तुम मर जाने से अच्छा। ऐसे परिस्थिति जब आएगा, ऐसे समय में, निरुत्साह में मरने से अच्छा और कोई रास्ता नहीं जैसा जब हमें दिखेगा, एक बार दाऊद की नाई हम परमेश्वर को देखना है। पूरा दुनिया छोड़ा हुआ था, इजराइल लोग मारने के लिए था, अपने लोग जो चले गया, जिसके पास जाके आसरा लिया, वो लोग बोला चले जाओ वापस, हमको नहीं चाहिए तुम। और अपने 600 लोग भी बोला हम तुमको मार डालेंगे। और परिवार देखेंगे तो आग के सामने नहीं, कोई उठा के ले गया। कौन उठा के ले गया अभी पता नहीं, अमालेकी ले गया या यबूसी लोग ले गया, कौन ले गया किसी को पता नहीं। ऐसे हालत में वो क्या बोल रहे, यहोवा को देख के हिम्मत लिया। हमारा जीवन में, हमारे परिवार में, हमारा मंडली में, तुम जरूरत नहीं, तुम लायक नहीं, तुम इतना बेकार काम किया, इतना गंदा काम किया, तुमको हम देखना भी नहीं चाहते। जब ऐसा हम बोलेंगे, हम दुखी होके, निराश होके मरना नहीं है, जाके फांसी नहीं लगाना, आत्महत्या नहीं करना है, दुखी नहीं होना है, इस दुनिया को छोड़ना नहीं। परमेश्वर ने हमें बनाया अपनी महिमा के लिए, उनको महिमा करके हमको मरना है, उनको निंदा अपमान लाके नहीं मरना है। जब निंदा अपमान हमारे द्वारा से होता है, तब दुनिया और परिवार और मंडली और लोग सब बोलेंगे तू लायक नहीं, तू 1 नंबर का छोर है, तू जाके मर जाओ, ऐसा बोलेंगे। तब हम क्या करना है, कुछ भी हो उस परमेश्वर को मैं वापस महिमा करके मैं मरता हूं, ये सोचने का। अपने परमेश्वर यहोवा जो मुझे बनाया, उससे मैं बल पाऊंगा, शक्ति पाऊंगा। यहोवा ही मेरा बल है, गढ़ है, दृढ़ है, जो ढाल है, झिलम है। 18 का 1-2 में भजन साहित्य में पढ़ते, वैसा हिम्मत पाना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है कि यहोवा का ये बोध को लेके आओ, परमेश्वर का वचन दो। मैं प्रार्थना में बैठ जाता हूँ, मैं वचन पढ़ता हूँ, मैं प्रभु को देखता हूँ, मेरे से हो गया गलती, सच में मुझे क्षमा कीजिए। जब हम ऐसा बैठते हैं तो प्रभु अपने कामों को पूरा कर सकता है। जो परिवार हमें बोलता है भाग जाओ हमारा घर से, वही परिवार हमारा पीछे चलेंगे। जो मंडली बोलेगा ये लायक नहीं, कभी इसको देखना नहीं चाहते, खड़ा नहीं होना चाहते, वो परिवार, वो मंडली बोलेगा हम आपके पीछे चलेंगे, आप हमें अगुवाई करो। बात यह है कि हम उस एफोद को नहीं ढूंढ रहे, प्रभु का सिद्ध इच्छा को नहीं ढूंढ रहे, प्रभु का सिद्ध इच्छा को नहीं देख रहे। परमेश्वर को वो दाऊद क्या बोला, एफोद को लाओ बोला, तो सब रुक गया। वो पत्थर डालना, वो मारना रुक गया। इन बातों को प्रभु की आत्मा में समझाए। प्रभु जो वचनों को दिया, ये धीरे से, वो ध्यान से हमारे जीवनों में लेंगे, हमारी मंडली के लिए, हमारे परिवारों के लिए बहुत ही आशीष है। जब ऐसी परिस्थिति आता है, हम छोड़ देते विश्वास को, मंडली छोड़ देते, बाहर चले जाते। नहीं जाऊंगा, कैसा मुंह दिखाओ, कैसा सामने जाओ, मैं ऐसे काम करके, ऐसा बात करके मैं नहीं चलूंगा। दाऊद ऐसा सोच के, अभी मैं मरने का लायक हूं, आप लोग जो करना है कर लो, मेरा जीवन यहां खत्म बोलने से दूसरा अद्भुत अनुभव दाऊद का जीवन में नहीं आता था। जो इसी में 20 पद में 21 पद में लिखा है कि दाऊद सब कुछ लौटा लिया। ये कदम अगर दाऊद नहीं करता है तो आज निरुत्साह और डिस्करेजमेंट और निंदा अपमानों में, गलतियों में फंसे हुए लोगों को कोई आशा नहीं रहता था। भगत सिंह अंकल ने लिखा हुआ बुक्स में एक बुक है, डेविड रिकवर्ड ऑल, सब
कुछ लौटा लिया दाऊद ने, वो पुस्तक भी नहीं आता था। हम सब कुछ वापस ला सकता है। और शत्रु ये बोलेगा कि तू कितना भी करो, तू लायक नहीं है, तू ऐसा किया। उनको मत देखिए, ये शत्रु का निशान है, ये शैतान का निशान है, जिसके अंदर जो बोलेगा कि वो कितना वचन बोले खड़ा होके ऐसा किया था। जो ये बोल रहे उनको आप देखिए मत। उनको देखते बैठेंगे तो आप प्रभु को देखेंगे नहीं, चल नहीं पाएगा। ऐसा बोलने वालों को देखते रहेंगे तो आप अपने विश्वास की यात्रा पूरी नहीं कर पाएगा। शैतान का नाम क्या है? झूठा है, और वो झूठे लोगों का पिता है, और वो हमेशा दोष लगाता है। प्रकाशित 12:9 से 12 में लिखा है, उसका काम ही दोष लगाना, गिराना और निंदा, अपमान, दोष लगाने वाले लोगों से, वो शैतान की आत्मा से वो काम कर रहे। दोष दोष दोष, तू लायक नहीं, तू लायक नहीं, ये शैतान का संबंधित लोग है। सच्चे व्यक्ति बोलेगा, आपकी जगह मैं भी तो गिर सकता था। पौलुस ने क्या बोला? जो खड़े हैं तुम लोग ध्यान से रहो, कभी भी तुम भी गिर सकते, मैं भी गिर सकता हूं। आसानी से गिराने वाले पाप इतना डेंजर है कि कोई भी कभी भी गिर सकता है। प्रभु दया करे, आप वापस आए, अच्छी बात है। मैं भी ना गिरूं, आप भी दोबारा ना गिरे, चलो हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। खुशी से अपनाता है। ये वो उड़ाओ पुत्र जब वापस आए, वो पिताजी बिना पश्चाताप का बातें सुने उसके गले लगाया, वो परमेश्वर का प्रेम का निशान है। पश्चाताप कर रहे, मान रहे, गलती बोल रहे सभी हम दया निर्दयता से, तो ये प्रभु का प्रेम नहीं, ये क्रूस ही नहीं। इसमें बिना क्रूस का सेवा और मंडली और परिवार व्यर्थ है। प्रभु के वचन के अनुसार हम अपने आप को जांचेंगे। कल परसों न्यूज में हम देखते कि सिनेमा एक्टर सुसाइड कर लिया करके, सुशांत सिंह समथिंग नाम है। तो एक जो मैं रोज 500 लोगों को 600 लोगों को प्रभु का वचन भेजता हूँ मोबाइल में, डेली ब्रेड्स वगैरह, तो कम से कम आधा घंटा 40 मिनट जाता है। तो उसमें एक ग्रुप में, मराठी ग्रुप है शायद वो, उसमें एक न्यूज़ आया कि एक पास्टर है पूना के बाजू में दाउंड करके एक जगह में 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर कुछ है, वो ट्विन सिटीज जैसा भी बोलते हैं उसको। तो दाउंड करके जगह में सुशांत जो व्यक्ति है, एक्टर है, वो पहले नॉर्मल व्यक्ति था, जवान था। उस समय में प्रार्थना कराने के लिए वो पास्टर के पास आया था पूना से, मुंबई से आके प्रार्थना करा के वो उनके पास पवित्र नया नियम को लेकर चले गया और बोला, कल मेरा ऑडिशन से बालाजी टेलीफिल्म्स में कि पवित्र रिश्ता जो सीरियल के लिए। उसके बाद वो पास्टर बोला, उनका लास्ट फोटो भी उन्होंने जो उस समय देखा, वो फोटो लिया तो वो भी भेजा। आज वो सुसाइड कर लिया। उस दिन पवित्र बाइबल को हाथ में दिया, उसको लिया, लेकिन उसको पढ़ के उसको प्रभु को जीवन दिया, तो उनका जीवन आज ऐसा डिस्करेजमेंट में, आत्महत्या में नहीं जाता था। उसको बाजू में रख दिया। पवित्र रिश्ता के लिए उन्होंने ऑडिशंस दिया, उसमें सक्सेस हो गया, वो सिनेमा एक्टर बन गया, बहुत फेमस एक्टर बन गया कम उम्र में करके, लेकिन डिस्करेजमेंट को जीत नहीं पाया और अपने आप को आत्महत्या किया। और एग्जैक्ट डिटेल्स क्या है मैं पता नहीं, जो भी इंट्रोगेशंस में पता चलेगा, लेकिन मनुष्य का स्थिति कहाँ से कहा जाएगा। पवित्र वचन है, ये पवित्र बाइबल है। दाऊद बोलता है, एफोद को लेके आओ, परमेश्वर ने हमें ये निशान दिया, बस इसी को लेके आओ। ये परमेश्वर का वचनों से, ये परमेश्वर का इच्छा से हम चलेंगे। एफोद मतलब क्या है? जब उसको लेकर याजक प्रार्थना करता है, परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करता है और उस इच्छा के अनुसार वो लोग चलते। दाऊद बोल रहे, मैंने गलती किया, हो गया जो भी है, लेकिन हम यहोवा का जो भी अभी इच्छा आएगा वो चलेंगे। अगर परमेश्वर बोलेगा आगे मत जाओ, अभी आप भूल जाओ, पत्नियों को, बच्चों को, सबको भूल जाओ, तो शायद दाऊद रुक जाते थे और उसके पर्यवसान वो लोग सब पत्थर मार के मार डालते थे। लेकिन वो परमेश्वर को महिमा करके मर जाता था कि मैंने, मेरा जीवन में गलतियां हुआ है। उसके बाद में प्रभु को पश्चाताप किया और प्रभु के ऊपर निर्भर हुआ। परमेश्वर ने बोला, तुम नहीं जाने का, भूल जाओ, अपने पत्नियों को, बच्चों को बोला, और मैं ऐसे ही खड़ा रहा सिर झुकाकर। सब पत्थर मार के मुझे मार दिया। स्वर्ग में उनको प्रभु के पास जरूर प्रवेश मिलता था, क्योंकि वो परमेश्वर को महिमा करके मर गया। हमारा जीवन कब तक है, क्या है, हम नहीं जानते, लेकिन हम परमेश्वर को महिमा करने के लिए जिएंगे। गलतियां, भूल चूक, मिस्टेक्स,
पाप हमसे हो सकता है, लेकिन हम प्रभु को देखना है, निरुत्साह नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, पड़े नहीं रहना है, उठना है, खड़ा होना है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 1-2 वचन में लिखा है, छोटे बच्चे गलती हुआ तो, पाप किया तो, प्रभु यीशु मसीह है आपके लिए है, ये बात मत भूलना। शैतान बोलेगा तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है, चलो 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 करके हम मंदिर छोड़ के वो बाजार में जाने तक, मंदिर को भूल जाने तक, प्रभु के लोगों का बातों को हमारे कानों में इतना सुनाएगा, जो जो कठिन शब्द बोला, पत्थर लेके मारेंगे इसको, ऐसे बातों को 100 बार सुनाता है। उन बातों को नहीं सुना है। यहोवा परमेश्वर को देखना है, वो 1000 पीढ़ी तक दया दिखाने वाला परमेश्वर। मैंने सुना मूसा ने धर्मशास्त्र में लिखवाया, दाऊद उन शब्दों को याद किया। प्रभु दया करे हमारा जीवन में हम याद रखें कि प्रभु को छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। कभी कभी हमारा जीवन में ऐसी परिस्थिति आएगा कि प्रभु को ही छोड़ने का, सामने सामने प्रभु से ही हमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाता है। जैसा यूहन्ना 6 अध्याय में देखते कि प्रभु ने जो बोला, मेरे मांस और लहू जो खाएगा वही परमेश्वर के राज में प्रवेश करेगा, तो प्रभु से ही वो लोग विरोध हो गया। 70 लोग बोला, ये कैसी बात है। कितने लोग उस दिन से प्रभु के पीछे चलना छोड़ दिया, ऐसा लिखा है। पढ़ेंगे वो वचन को, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 52 वचन। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें, जैसे जीवता पिता। पूरा पढ़े? हाँ बस 60 पढ़िए। उसके चेलों में से बहुत ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने 66 पर इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। कितना भयंकर बात है। प्रभु के इन वचनों को सुनकर बहुत ही वो लोग परेशान हो गया, आपस में झगड़ने लगा। ऐसा कैसा होगा बोल के बोला तो प्रभु ने बोला, शिष्य ने बोले, ये बहुत कठिन बात है, कौन सुनेगा ये बातों को। प्रभु ने उन बातों को सुनकर जब बोला, यही बात है, इसको करना पड़ेगा, बिना पिता के द्वारा तुम लोग मेरे पीछे नहीं चल पाओगे बोलने से बहुत सा लोग उनके शिष्यों में उनको छोड़कर चले गया। प्रभु यीशु मसीह के शब्दों की वजह से कभी भी उनके पीछे वापस नहीं आया। बोला कितना भयंकर बात है। हमारे जीवन में आज एक शब्द को, एक परिस्थिति को, एक समय को देखकर हम प्रभु का मंदिर में दोबारा मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे मंदिर में मुझे नहीं जाना, ऐसे प्रभु के लोग मुझे नहीं चाहिए, वैसा किया ऐसा किया करके हम प्रभु के घर को छोड़ेंगे तो प्रभु की आशीष हम नहीं पाएंगे। ये प्रभु के वचनों को मैं सुनना नहीं चाहता, हम बंद कर देंगे तो प्रभु का जो जीवन का वचनों को हम नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जो उसके बाद अपने शिष्यों को 12 चेलों को पूछता है कि तुम लोग भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो क्या। 12 लोगों को पूछा तो 68 में पतरस ने क्या कहा, 68 और 59 में पढ़िए, 68-69। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। कितना अद्भुत बात है कि हम कहाँ जाएंगे, हमको दूसरा कुछ है नहीं है। एक अद्भुत निशान है, इस विषय से हम याद रखना है। कितना भी समझ में नहीं आया परिस्थितियां, कितना भी उल्टा लगे, कितना भी नेगेटिव लगे, कितना भी दुख लगा, कितना भी बुरा लगा,
यीशु का शब्द, यीशु का बर्ताव, यीशु का जीवन, लेकिन मैं दूसरा और कहाँ जाऊंगा? यीशु जैसा बराबरी में कुछ दिखता है क्या? वो जीवन का बातें, वो जीवन का ऐसा माहौल, ऐसा परिस्थिति। पतरस बोलता है मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, आसपास भी नहीं, आकाश और पृथ्वी का अंतर है आपका जीवन और दूसरों का जीवन, दुनिया में जीना और प्रभु में जीना, आपके बातों में और दुनिया की बातों में। ये जीवन नहीं, अनंत जीवन की बातें हैं। भले मैं समझ नहीं पाऊंगा, लेकिन एक दिन समझूंगा। मैं कहीं नहीं जा सकता हूं, हम कहीं नहीं जाएंगे प्रभु। कितना समझ में नहीं आया, कितना बुरा लगा, कितना निंदा हुआ, कितना अपमान हुआ, कितना दोष लगाया, लेकिन प्रभु के घर को हम नहीं छोड़ के जाएंगे। कहाँ जाएंगे? यही प्रभु का घर है, यही मुझे पैदा किया, यही मुझे उद्धार दिया, यही मुझे आत्मिक जीवन में बढ़ाया। आज कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, गड़बड़िया, झगड़ा, निंदा, अपमान, दोष आया करके मैं छोड़ के जाऊं क्या? नहीं जाऊंगा, यही पड़ा रहूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा, कोने में भी पड़ा रहूंगा। एक सच्चा आत्मिक व्यक्ति का एक निशान है। आप मुझे कुछ मत दो, सेवा मत दो, कुछ भी मत करो, चलेगा, लेकिन मैं पड़ा रहूंगा मंदिर में। ये आत्मिक निशान है। लेकिन छोड़ के जाने वाला बहुत मुश्किल है वापस आना। बहिरंगिक रूप से प्रभु को क्रूस पे डाल रहे वो व्यक्ति बोल रहे, और निंदा और चीची तू करके, गुस्सा में, द्वेष में चढ़ के, बात करके, झगड़ा करके मारूंगा, ये सब करने वाला का ये निशान ठीक नहीं है। वो लोग भले प्रभु के लिए कुछ कर रहे जैसा सोचते, अच्छा कर रहे जैसा सोचते, लेकिन क्या कर रहे वो लोग? प्रभु को सबके सामने वो क्रूस पर डाल रहे। दूसरों के गलतियों को आप मंदिर में उठा के दिखा रहे हो, खोल के दिखा रहे हो, बता रहे हो, समझा रहे हो और कुड़कुड़ा के सबको बता रहे हो। आप बहिरंगिक रूप से प्रभु को सबके सामने क्रूस पे ठोक रहे हो के समान है। ऐसे व्यक्ति वापस सच्चे प्रभु के पीछे चलना मुश्किल है करके लिखा है। प्रभु के सामने हम ध्यान रखेंगे, किसी को कम करना, किसी को निंदा करना, किसी को गलतियों को दिखाना, बता देना, समझा देना, ये बहिरंगिक रूप से हम प्रभु को क्रूस पे डाल रहे हैं। प्रभु दया करे, हमारा जीवनों को बदले। इस पतरस की नाई हम बोले, मुझे कुछ मिले ना मिले, मुझे कुछ दो ना दो, मुझे मेरा प्रभु का आंगनों में पड़ा रहने दो, बस काफी हो, मैं प्रभु में रहूंगा। कितना भी परिवार तुम कुछ बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन इस परिवार में मुझे रखा, मैं इधर ही मरूंगा और हम लोगों को मैं छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। मरने तक आप लोगों के लिए कुछ करूंगा, भला करूंगा, जितना हो सकते उतना मेरे से। अभी ये मेरा निशान है, जान लो। मैं ये फौत को बुलाया, प्रभु का वचन लिया हाथ में, घुटनों में बैठा, पश्चाताप करो, प्रार्थना करो, क्षमा मांग रहा हो, और ये सब निशान है ये दाऊद ने किया कि ये फौत को बुला के प्रभु को पूछकर प्रभु बोला वापस उसको पकड़ लो, जाओ बोलने से जब वो निकला, वही 600 लोग पत्थरों को छोड़ के वापस दाऊद के पीछे अपने अपने तलवार पकड़ के पीछे पड़ा। यहोवा को देखकर, परमेश्वर को देखकर, प्रभु यीशु मसीह को देखकर हम चलेंगे, उनके वचन को देखकर हम चलेंगे, उनको वचन को पकड़कर हम चलेंगे। ये वचन है, हुआ जो भी हुआ ठीक है, लेकिन अभी मैं प्रभु के वचन के अनुसार सही चलना चाहता हूं। हमारा पीछे भले वो चले ना चले, लेकिन हमको चलना पड़ेगा वो अनंत जीवन के बातों को पकड़कर। दूसरा विषय हम देखते हैं 30 अध्याय का 11 से लेकर 15 वचन तक। 30 अध्याय का, पहला शमूएल 30 अध्याय का 11 से 15 तक। जब वो लोग जा रहे थे, एक मिस्री व्यक्ति सामने, दाऊद के सामने उन लोगों को दिखाई पड़ता है कि उनके पास लेकर आते हैं दाऊद को पास। 3 रात, दिन और रात से वो खाना पीना नहीं हुआ और वो बहुत ही मरने वाला स्थिति में था। उसको क्या करते वो लोग? तुरंत खाना देकर, पानी देकर और अंजीर का वो थोड़ा फल देकर, द्राक्षा देकर उनको बल प्रोत्साहन देता है। और उनको भोजन करने के बाद दाऊद पूछता है, 13 वचन पढ़िए, 13 से 15 तक। तो दाऊद ने उससे पूछा, तू किसका जन है और कहाँ का है? उसने कहा, मैं तो मिस्री जवान और एक अमालेकी मनुष्य का दास हूँ, और 3 दिन हुआ कि मैं बीमार पड़ा और मेरा स्वामी मुझे छोड़ गया। हम लोगों ने करेतियों की दक्षिण दिशा में
और यहूदा के देश में और कालेब की दक्षिण दिशा में चढ़ाई की और सिकलग को आग लगाकर फूंक दिया था। दाऊद ने उससे पूछा, क्या तू मुझे उस दल के पास पहुंचा देगा? उसने कहा, मुझसे परमेश्वर की यह शपथ खा कि तू मुझे ना तो प्राण से मारेगा और न मेरे स्वामी के हाथ कर देगा, तब मैं तुझे उस दल के पास पहुंचा दूंगा। कितना अद्भुत विषय है। इसमें हमें प्रभु की आत्मा जो कह रहे, एक व्यक्ति है जो अमाले के लोगों के साथ में था, उनका मालिक था, जो बीमार पड़ा तो उसको ऐसे ही छोड़ के चला गया जंगल में। कितना भयंकर बात है। ये शत्रु का निशान है, ये शैतान का निशान है। हमारे जीवन में हमारे थोड़ा सा कमी दिखाई पड़ा, हाथ साफ कर लेते। अब इसको क्या देखने का, इसका स्वभाव ऐसा है। देख लिया इसका रंग क्या है, हो गया, इसको देखने का नहीं, इसको आज से सुनने का नहीं, देखने का नहीं, इज्जत नहीं करने का, ये गया हमारा लिस्ट से। आज हमारा हालत ऐसा है, इसलिए हम किसी को केयर नहीं करते, इज्जत नहीं करते। आज तक इज्जत था, लेकिन वो इज्जत कहाँ गया? आज तक वो प्रेम था, वो प्रेम कहाँ गया? क्योंकि मैं कुछ देखता हूं और उसके अनुसार निर्णय लेता हूं और उसके अनुसार गिनता हूं आदमियों को, और उस रीति से ये पास, ये फेल, ये अच्छा, ये बुरा, इसमें करके जीवन को मैं छोड़ देता हूं। आत्मा क्या कहते हैं वो छोड़ देता हूं। दाऊद आत्मा के जो स्वभाव से वो चला, इसलिए वही प्रेम लोग उसको देखते ही पहला खिलाया पिलाया, दाऊद के पास लेके आया। देखो करके एक व्यक्ति मिला। कितना अद्भुत बात है। प्रभु ने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट आज्ञा कौन सा है प्रभु? परमेश्वर को प्रेम करो और अड़ोस पड़ोस को, अपने आप को जितना प्रेम करते हो तुम्हारा पड़ोसी को उतना ही प्रेम करो। प्रभु उधर लिखवाया नहीं कि विश्वासी को, पड़ोसी को बोला। हमारे सामने आमने लोगों को हम प्रेम करना है, उनके द्वारा हमारी गवाही जो है एक होना चाहिए कि ये लोग अद्भुत लोग हैं, ये लोग अच्छे लोग हैं, ये लोग प्रेम करने वाला लोग हैं, ये लोग प्रेम बांटने वाला लोग हैं, ये लोग हमारी भला देते, ये लोग हमें भोजन देते, ये लोग हमें खाना देते, पानी देते, संभालते, मरने नहीं देते हमको। हमारा बीच में ये लोग हैं तो ये मोहल्ले में कोई भूखा नहीं मरेगा। ये विश्वास हमसे मिलना चाहिए हमारे अड़ोस पड़ोस को। प्रभु का वचन के अनुसार हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है कि हम कैसा है और हमारा जीवन कैसा है। प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलों को कभी भी कोई भी विषय कमी नहीं किया, और जो भी उनके पास आते थे वो बोलते थे, दे नीड नॉट डिपार्ट, वो लोग ऐसे ही मत जाने दो, उनको खिला के भेज दो। ये प्रभु का प्रेम था। हमारा जीवन में हम किसी को मदद करने में, सहायता करने में कैसा है। इन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री एक समय बोला कि बस आप अपने बाजू वालों को चिंता कीजिए, एक दूसरे को संभालिए, पूरा देश संभाला जाएगा। अब वो नहीं कर रहे, सामने लोग मर रहे तो भी एक बार दिया तो कितना बार देना पड़ेगा, क्या क्या मांगेगा, क्या क्या गेम खेलेगा पता नहीं, इसलिए देने का ही नहीं, और वो सूख के मर भी चले तो भी चलेगा। ऐसा सेल्फिशनेस से दुनिया है, इसलिए ऐसे परिस्थितियों में हम पड़े हुए, ऐसी गवाही हमारा है। प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु का नाम की महिमा के लिए मैं कहता हूं, जब पूना में था मैं बोला जब तक मेरा घर में रोटी है, क्योंकि हमारा पास जो आने वाला सब गरीब लोग थे। मैं बोला किसी को नौकरी नहीं थे, किसी को भाड़ा के लिए, बहुत विषयों के लिए पैसा नहीं रहते थे। हम हर प्रकार के सहायता करने के लिए बोला, जब तक मेरा घर में रोटी खत्म नहीं होगा आप में से कोई भी भूखा नहीं सोएगा। सीधा घर पे आइए, दिन हो रात हो बीच रात हो। हमने क्लियरली बोल दिया और मंडली में भी स्टेटमेंट दिया कि किसी का घर में रोटी का कमी नहीं होगा। आज तक भी यहाँ आने के बाद भी उनको किसी को भी कम नहीं पड़ा। सभी का जो बहुत ही लोन्स का टेंशन से
मरने आत्महत्या करेंगे ऐसा हालत था, लेकिन आया तो उनको प्रभु की दया से सेटल होकर वो लोग अच्छा जीवन देकर दूसरों को मदद करने वाला बन गया। प्रभु के वचन के अनुसार हम किसी को तो मदद करें इस लॉकडाउन में, कम से कम एक परिवार को तो ढूंढ के, प्रभु पूछने से प्रभु जरूर बताएगा, इशारा दिखाएगा। प्रभु को हम क्या जवाब देंगे? प्रभु के वचन के अनुसार वो व्यक्ति आधा मरा पड़ा हुआ था, रास्ते में पड़ा हुआ था। याजक आया, देख के चला गया। लेवी आया, देख के चला गया। तीसरा कौन आया? सामरी आया। वो देख के यहूदी व्यक्ति को, यरूशलेम से आने वाला, ये यरूशलेम का है, ये यहूदी है, इसको नहीं छूना है, ये सब भूल गया। वो पहला उसको क्या चाहिए? उसको जीवन चाहिए। उसको मैं देता हूँ। उसके घाव को पोंछा, उसमें तेल डाला, उसको उठाया और उसको गधे पे ले जाके अपने एक होटल जो लॉन्च में रख के उनको सब कुछ संभाला। उनको हर एक बोलो इसको जो भी चाहिए वो सब दे दो, मैं दे दूंगा। उसको जीवन को बचाया। वो सच्ची सामरी है। वो तुम्हारा पड़ोसी है जो मरा हुआ, आधा मरा हुआ पड़ा है, वही तुम्हारा पड़ोसी। उसको प्रेम करो। जो पीछे गया, जो यरूशलेम को छोड़ा, जो मंडली को छोड़ा, जो गवाही ठीक नहीं, आधा मरा हुआ और थोड़ी दिन में मरी जाएगा आत्मा, ऐसे लोग हैं तुम्हारा पड़ोसी। उनके लिए क्या प्रेम दिखा रहे हो? वो सच्चा प्रेम है। जब रोमी 5:8 के अनुसार जब हम पापों में ही थे, पड़े हुए थे, मरने वाले थे, प्रभु यीशु मसीह आके अपना जीवन को बलिदान किया। ये प्रेम हम दिखा रहे क्या? अच्छा है तो हम प्रेम करेंगे, गलत है, टेढ़ा मेढ़ा तो हम नहीं, संबंध भी नहीं रखेंगे, जय मसीह भी बोलेंगे नहीं, प्रार्थना भी नहीं करेंगे और मिलेंगे भी नहीं। विश्वासियों का तो बात तो अलग है। प्रभु के दासों को भी ऐसे ही देखते हैं। थोड़ा सा उनका जीवन में कमी घटी दिखाई पड़ा तो रिजेक्ट, बस। इससे अच्छा तो हम ही लोग हैं। ये सब ढोंगी है, ऐसे हम देखते। लेकिन हमारा जीवन में कैसे भी परिस्थितियों में हम ऐसे लोगों को उठाना है। कोई बात नहीं, मैं पहला जीवन डाल देता हूं, तुम वापस खड़े होगा, तुम प्रभु के लिए गवाही बन सकते हो। वो मरे हुए हड्डियों को परमेश्वर ने बोला, एहजकेल पढ़ो वचन कि तुम में जीवन आ जाए, तुम में मांस आ जाए, तुम में नस आ जाए। जब वो पढ़ते गया उसमें जीवन आके वो खड़े हो गया। प्रभु का वचनों को हम देना है, प्रभु का प्रेम को हम देना है, निस्वार्थ प्रेम। अन्याय करने से भी सामने से मैं प्रेम ही दूंगा। वही प्रेम, वही इज्जत, वही सम्मान बढ़ते जाएगा, कम होगा ही नहीं। ये मेरा निशान है। ऐसा हमारा जीवन जब रहेगा, प्रभु का प्रेम को हम प्रकट कर पाएंगे। पूरा कोशिश रात को मैं यही सोचता हूं कि मेरा प्रेम प्रभु जिसके भी मैं दिखा रहा हूं वो दिन भर दिन बढ़ते जा रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है तो मैं पश्चाताप करता हूं, ठीक ठाक करता हूं और उसको बढ़ाता हूं, स्वच्छ प्रेम में दिखाता हूं, उससे बढ़कर प्रेम करता हूं अगला दिन। ये मेरा आत्मिक युद्ध है, ये हमारा सच्चा युद्ध है। इसके लिए मैं तड़पता हूं। वहां कम हुआ तो रोता हूं मैं, क्यों मैं दिखा नहीं पाया? मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा प्रेम बढ़ते जाए, मेरा विश्वास, मेरा दया, मेरा करुणा, प्रभु जो मुझे दिया उनकी ओर बढ़ते ही जाना चाहिए। चाहे वह सामने व्यक्ति कैसा भी व्यक्ति हो, मेरे को चाकू लगाने वाला भी हो, मैं उसको मेरा प्रेम बढ़ाते रहूंगा आखिरी तक। ये प्रेम से हम चलने के लिए प्रभु हमें बुलाया। सच्ची सामरी वही है। उसके अलावा इतना जल्दी क्या था, जाके यरूशलेम मंदिर में क्या क्या कितना बलि दिया होगा वो याचक, सब कुछ जीरो है। कितना सेवा किया होगा, कितना वचन बोला होगा, सब कुछ जीरो है। वो यरूशलेम से पीछे जा रहा था। ऐसे लोगों को सेवा दिया प्रभु, तुम मेरा सेवा करना बंद करो, उस आत्मा को जीवन लाओ, मेरा सेवा किया समान है। लेकिन हम उसके लिए नहीं है। आधा मरा हुआ, परेशानियों में, दुखों में, लोन्स में पड़े, ऐसे अलग अलग दिक्कतों में पड़े हुए लोगों की सेवा करने के लिए नहीं। लेकिन यहाँ चाहिए बड़ा मंडली, बड़ा स्टेज, यहाँ दिखते, बस हमको ये चाहिए। वहां कौन देखेगा? क्या कुछ नहीं है। कल का वचन में जो प्रेयर मीटिंग में प्रभु जी रामोद गिलाद को पकड़ने का, ये ब्रांच, वो ब्रांच, मैं ब्रांच पढ़ाता हूं, मेरा ब्रांच को, ये मेरा ब्रांच, ये हमारा ब्रांच, सेवा सेवा सेवा। प्रभु बोलते ये सब कुछ मतलब नहीं, ये सब जीरो है। मेरे स्वरूप में, मेरे अनुसार जियो, बस हो गया।
पिता को महिमा करते जिएंगे हम, प्रभु हमें आशीष करेगा। यह हम देखते कि वो सच्चा प्रेम वो व्यक्ति ने, दाऊद ने दिखाया। नया नियम के सारे विषयों को दाऊद का जीवन में प्रभु दिखा रहे, इसलिए बोला वो मेरे मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है, ऐसे नहीं बोला। प्रभु के सामने हम अपने आप को जांचेंगे, मेरा प्रेम कैसा है, सच्चा प्रेम से मैं प्रेम कर रहा हूं क्या? आधा मरा हुआ लोगों को, गवाए गया हुआ लोगों को, उन परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहे क्या हम लोग, और उनके लिए हम जी रहे क्या? एक तरफ से हम परमेश्वर को देखेंगे तो हमेशा पीछे गया हुआ, हमेशा अनाज्ञाकारी लोग, हमेशा प्रभु के विरोध में खुड़खुड़ाया, इन लोगों को प्रेम करना है, उनका जीवन पूरा पुराना नियम में दिखाई पड़ता है। उत्पत्ति से लेके मलाकी तक सब वो पीछे गया हुआ लोगों को प्रेम करना। वे विचार में चले गया इज़राइल, मैं उसको प्रेम कर रहा हूं, इसको प्रकट करो। एक प्रवक्ता का जीवन को उपयोग किया। हम अक्षर को देखेंगे, ये प्रवक्ता ठीक नहीं है, ये जाके वो व्यभिचारी स्त्री को शादी किया, कितना लालच है देखो। अनंत जीवन की बातों को हम नहीं देखेंगे, शब्दों को, ये क्या कर रहे, ऐसा हम किसी का जीवन को देखते रहेंगे, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। दाऊद की तरह अपने यहोवा को देखकर हिम्मत पाना है, आगे बढ़ना है। दूसरों का विषय मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ मतलब नहीं, उनको पीछे खींचने के लिए, उनको प्रश्न करने के लिए, उनको गलत सोचने के लिए, वो लायक नहीं सोचने के लिए, ये फेल्यूर है, ये रिजेक्ट है करके सोचने के लिए, उनका जीवन को अब मैं नहीं देखूंगा सोचने के लिए। लेकिन हमें अनंत जीवन को देखना है, प्रभु को देखते हुए हम आगे बढ़ना है। ऐसा लोगों को गिरा हुआ कोई तो उठाएंगे करके देख रहे तो बिना देख के हम चले जाएंगे। क्यों आया पीछे, यरूशलेम को छोड़ के यरीको क्यों जा रहे? अब लगाना बराबर, अभी समझ में आएगा, अब मरेगा ना नरक में भी समझ में आएगा। ये ऐसा हमारा शब्द रहता है, उधर जलते वक्त और अच्छे से समझ में आएगा। प्रभु के वचनों के अनुसार हमारा जीवन में ध्यान रखना है कि मेरा जीवन कैसा है, प्रेम कर रहा हो या आधा मरा हुआ छोड़ के जा रहा हूं। उस व्यक्ति को वो लोग प्रेम किया, प्रभु का कितना बड़ा सवाल था, कितना बड़ा परीक्षा था वहां। वो व्यक्ति को वो लोग जीवन डाला, भोजन दिया, पानी दिया, वही व्यक्ति ने उन लोगों तक उनको पहुंचाया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिस पत्थर को आप लोग छोड़ रहे वो मूल पत्थर है, पूरा बिल्डिंग ही गिर जाएगा इस मूल पत्थर को छोड़ देंगे तो। हमारा आत्मिक जीवन पूरा गिर जाएगा। फंडामेंटल थिंग्स को हम भूल गया तो, प्रेम करना भी भूल गया तो, द्वेष, ईर्ष्या, प्रश्न, बैरियर्स बना के रखेंगे, पूरा घर गिर जाएगा हमारा। उस दिन में परीक्षा करूंगा, आग में जला के देखूंगा तो तुम्हारा पूरा सेवा जल जाएगा, राख बन के गिर जाएगा। प्रभु बोला सच्ची सेवा करना हम सीखेंगे। प्रभु के लिए वो लोग सच्चा प्रेम दिखाया। तुरंत क्या किया उन्होंने? बोला जो आप लोगों का परिवारों को पकड़ के गया वो अमालेकी लोग है। पहला विषय जान गया, अच्छा हमारा शत्रु कौन है? अमालेकी लोग पकड़ के गया। किस दिशा में गया? ये दिशा में। कैसा जाना है? चलो मुझे लेकर, मैं पहुंचाऊंगा। यही ने पहुंचाया, इस व्यक्ति ने पहुंचाया, मरने वाला पहुंचाया। हम मरने वाला मंडली को, वो आधा मरा हुआ एक व्यक्ति, पीछे गया हुआ गवाही का व्यक्ति को हम जान डाल के उनको खड़ा करेंगे, हम सबको वो परिपूर्णता में पहुंचाएगा। जो खोया हुआ सब चीज को वो लौटा सकता है। हम सोच ही नहीं सकते ये क्या करेगा, ये लायक नहीं करके किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं सोचना है। जीवते परमेश्वर का मंडली में कैसा चलना है, तिमोती तुम सिखाओ करके पौलुस बताता है। मैं आने तक कुछ क्रम है, पद्धति है, वो सब हम पालन करना है। लेकिन इसका मतलब कि कोई नीचे गया तो उनको छोड़ ही देंगे, ऐसा नहीं है। क्रम और पद्धतियों को सिखाते वक्त जैसे परमेश्वर, मैं प्रेम करने वालों को दंड देता हूं, शिक्षा देता हूं, पनिशमेंट देता हूं। बख्शी अंकल कैसा पनिशमेंट्स देते थे, सालों साल रख देते थे, झाड़ू मारो और 7 साल। एक शब्द भी बिना बोल के सेवा करना है। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवनों में हम ध्यान रखना है कि मैं कैसी सेवा कर रहा हूं। मैं प्रभु को ही सामना कर रहा हूं क्या? प्रभु को ही इनकार कर रहा हूं क्या? प्रभु के वचनों को ही छोड़ के चले जा रहा हूं क्या? और कहा उम्मीद है हमको,
प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन में हम ध्यान रखेंगे कि वो बिजी याजक, वो बिजी लेवी की तरह हम नहीं रहेंगे, सामरी की तरह, दाऊद की तरह हम रहेंगे जिसको हम प्रेम करेंगे। शायद वो याजक लोग, लेवी लोग हमें सेवा में और प्रभु में परिपूर्णता में नहीं ले जाएंगे। वही लोग, वो सामरी लोग ये जिसको हम मिलना नहीं, बात नहीं करना है। पब्लिक बोलता है कि यहूदी लोग सामरी लोगों से मिलना नहीं, वही लोग हमको परिपूर्णता में ले जाएंगे, क्योंकि उनके पास क्या है? प्रेम है। प्रभु दया करे, इन वचनों को प्रभु आत्मा के द्वारा और भी हमें समझाए। तीसरा विषय हम देखते हैं 1 शमूएल 30 अध्याय का 21 वचन और 22 से 24 वचन। 1 शमूएल 30 अध्याय का 21 वचन और 22 से 24 वचन। यह हम देखते हैं बहुत ही थका हुआ दाऊद पीछे नहीं चल पाया। जो 200 लोग पीछे नहीं चल पाया, वो लोग रुक गए थे, थक गए थे। तो उनके लिए दाऊद ने क्या किया? उनके विषय में पूछा है वो लोग के पास आके, कैसे आप लोग ठीक ठाक है ना? वापस आके जय पाके सबको वापस लेके, पत्नियों को, बच्चों को, भेड़ बकरे सब लेके आके सबसे पहला क्या किया कि उन्होंने जो बीच में रास्ते में दौड़ते हुए जाते जाते तेजी से दौड़ नहीं पाया, 200 लोग रुक गया, उनको मिलने के लिए गया और पूछा आप लोग कैसा है? कितना अद्भुत प्रेम है! ये प्रेम को समझना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन जैसा प्रेम है। हम जान को डाल के पत्नियों को, बच्चों को बचाने के लिए जा रहे और तुम लोग इधर रुक गया। ऐसा बोलने की जगह पर वो आके पूछते आप लोग कैसा है, ठीक तो है ना? प्रभु यीशु मसीह का जो सच्चा प्रेम है, हमारा जीवन में ऐसा प्रेम हम कर रहे हैं क्या? पौलुस बरनबास एक बार झगड़ा करके बोलता है ये हमारा साथ ही नहीं चला उस समय में, इसको क्या लेने का? ऐसे बातों को पौलुस करता है जिसके द्वारा वहां हम देखते कि डिवीजन हो गया। बरनबास और पौलुस डिवीजन हो गया। जहां प्रेम नहीं है वहां डिवीजन हो जाता है। सच्चा प्रेम दाऊद का जीवन से प्रभु ने प्रकट किया कि ऐसे रुके हुए, थके हुए लोगों को मिलने के लिए दाऊद वापस आके सबसे पहला उनको मिला। हम जय पाया हुआ लोगों में जय का अपने आप को महिमा करने में, इसमें हम लगे रहते, लेकिन दाऊद क्या कर रहे? रुके हुए 200 लोगों के पास जाके आप लोग कैसे है करके पूछ रहे। हमारा जीवन में हम ध्यान रखें कि किस पर हम ध्यान दें। प्रभु का वचन के अनुसार इधर हम देखते कि कुछ बुरे लोग हैं जो बहुत ही जो दुर्मार्ग है और नीच लोग है। 22 वचन में ये लोग हमारे साथ नहीं आया, इन लोगों को कुछ भी नहीं देना है, हम लोग खाली उनके परिवार वालों को उनको दे दो, जो पकड़े हुए धन में इसमें कुछ भी नहीं देंगे करके बोलता है। उनका विषय में क्या लिखा है बाइबल में? ये लोग दुर्मार्ग है और नीच लोग है, भक्तिहीन लोग है जैसा, निकम्मे लोग है जैसा। हम किसी को भी राजा जब देना चाहता है, हम उसको इसको मिलना नहीं चाहिए, उसको वो मिलना नहीं चाहिए, इसको ये मिलना नहीं चाहिए, इंटरफियर करने वाला बीच में क्या बोल रहे हैं? निकम्मे लोग है, नीच लोग है। किसी को आशीष, किसी को प्रभु ऊंचा करना चाहते हैं, आशीष करना चाहते हैं, भला करना चाहते हैं, उनको हम इंटरफियर कर रहे तो हम लोग नीच और निकम्मे लोग हैं, प्रभु का वचन कहता है। इसमें यह भी हम ध्यान रखना है, जो हमारी यात्रा में, युद्ध में ऐसे लोग भी पीछे पीछे चलते, हमारे साथ लड़के युद्ध को जिता देता है, लेकिन वो लोग का स्वभाव क्या है? वैसे ये बुरा स्वभाव है, दुर्मार्गता है और दुष्टता का उनका स्वभाव है। और वो लोग आज रुकावट बन रहे कि इनको नहीं मिलना चाहिए, पूरा हमको ही मिलना चाहिए, सेल्फिश, मुझे ही चाहिए, उनको बांटने से मेरे को कम हो जाएगा, उसके लिए ये लोग ऐसा किया वैसा किया, इसको मिलना नहीं चाहिए। असली मकसद क्या है कि मुझे कम हो जाएगा मेरा भाग। आज प्रभु का घर में भी, अपने परिवारों में भी हम ऐसे ही करते। इसको जगह देने से मेरा जगह चला जाएगा, इसलिए इसको जगह मिलने का ही नहीं, ध्यान पूरा उसमें हम लगाते हैं। क्या काम है हमको?
प्रभु जो मुझे दिया मैं उतना करूं, लेकिन दूसरों का विषय में इसका क्या है, उसका क्या है। पतरस को प्रभु ने बोला तुमको क्या काम है दूसरों से, तुम अपना काम देखो, बस तुम अपना जीवन देखो, वो जब तक चलेगा चलेगा, वो मैं आने तक भी रुकेगा तो तुमको क्या है। प्रभु का शब्दों को सुन के पतरस बंद हो गया। बहुत ही दुख की बात है, जब प्रभु थोड़ा हमको जगह ज्यादा देता है और थोड़ा ऊंचा करता है तो हम इतना ज्यादा सोच लेते हैं कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, पूछने वाला बन जाता है। प्रभु बोला तुम तो मर जाएगा, लेकिन इसको मैं आने तक रखूंगा। प्रभु की जवाब हमारे लिए भी आज ये, किसी को हम कम नहीं सोचना है। जो सेवा कर रहे वो महान है, जो सेवा नहीं कर रहे वो कम है, ये मत सोचिए। वो सामान के पास रहने वालों को भी बराबर भाग मिलना है। दाऊद बोलता है युद्ध में जो गया, सामान के पास जो इंतजार किया सबको देखते हुए, उसको भी बराबर भाग मिलना चाहिए। जो हम खड़े होने के लिए जो घुटनों में प्रार्थना कर रहे मंडली, उसको भी संपूर्ण से समान महिमा प्रभु देता है। परमेश्वर का वचनों के अनुसार हमारा जीवन में हम वैसा प्रेम दिखाना हम सीखना है। रुके हुए लोगों को, थक गया वो लोग, चल नहीं पाया, और चलेंगे तो शायद मर जाएंगे, इसलिए वो रुक गया, उनका कोई गलती नहीं है, उन्हें भी मिलना चाहिए बराबर। वो शक्ति तो जरूर चलते थे लेकिन नहीं हो पाई, इतना तेजी से नहीं दौड़ पाया। हमारे जैसा विश्वास, हमारे जैसा बहुत ही आत्मिकता से, टैलेंट से, ताकत से चलने वाला, और उस रीति से गाने वाला, उस रीति से बजाने वाला, उस रीति से बोलने वाला, उस रीति से समझने वाला नहीं रहेंगे, लेकिन उनको हम समझना है, उनको सहन करना है। प्रभु के वचनों के अनुसार हम जो समझदार नहीं है उन लोगों को कम भी नहीं सोचना है। इनोसेंसी इज बेटर देन अनस्पिरिचुअलिटी। प्रभु ने बोला बच्चों की तरह जो रहेगा वो स्वर्गीय राज का वारिस बनेगा। बच्चों की तरह स्वभाव है करके हम किसी के ऊपर चढ़ जाएंगे तो हम आत्मिकता को छोड़ रहे। वो तो पर्पसली जानबूझकर नहीं कर रहे, उनका स्वभाव ऐसा है, बचपना जैसा वो बोल दिया कर दिया, लेकिन उसके लिए हम आत्मिकता को छोड़ के अरे तुमको बोलना नहीं आता है, तुमको ये करना है वो करना है, तो प्रभु हमें पकड़ता है। तुम आत्मिकता को क्यों छोड़ा? उसको तो समझ नहीं, बोल दिया, उस पाप से पका के कपट से वो बोला नहीं, लेकिन तुम उसके पीछे पड़ के ये शब्द क्यों बोला, ऐसा बात क्यों बोला, ऐसा करके तुम परेशान किया, उसको रो के परेशान करने तक तुम छोड़ा नहीं, क्यों? बहुत बार प्रभु मुझे ऐसा पकड़ता था। कभी कभी जनरल मन से घर पे सिस्टर कुछ बोल देता है, मैं बोलता ऐसा वैसा ऐसा क्यों, वो रोने तक मैं छोड़ता नहीं था। तो प्रभु बोलता था तुम तो आत्मिक है, अनात्मिक क्यों बन रहे हो? वो तो मकसद से पका के कुछ बोला नहीं, इनोसेंसी से बोल दिया। इनोसेंसी इज बेटर देन अनस्पिरिचुअलिटी करके प्रभु ने मुझे सिखाया। तब मैं सोचा ध्यान रखना है और सहन करना है, समझना है। जो लोग थके वो चल नहीं पाएंगे, हमारे जैसा कभी दौड़ नहीं पाएंगे, हमारे जैसा कभी युद्ध नहीं कर पाएंगे, हमारी ताकत हमारे बल नहीं है उनको कभी भी, वो उनका लेवल उतना ही है, तो उनको हम साथ देना है, सपोर्ट देना है, सहकर और उनको लेकर चलो, उनको भी समान भाग मिलना चाहिए। प्रभु के वचनों के अनुसार हमारा जीवन में हम ध्यान रखें कैसा हम ऐसा सच्चे प्रेम को हम कर रहे क्या। और हम चौथा विषय हम देखेंगे 1 शमूएल 30 अध्याय का 26 से लेके 31 तक। 1 शमूएल 30 अध्याय का 26 से लेके 31 वचन तक। यहाँ हम देखते दाऊद जो सिकलग में जब पहुंच गया, जो भी मिला है धन में, उन्होंने कुछ अपने दोस्त जो यूदा बड़ों को उन्होंने अलग करके भेजा है। कहाँ? बेतेल में और यत्तीर में, अरोयर में, शित्ती में, इस्तेमोलो में, राकाल में और यरहमेली में, और बहुत ही अलग अलग गांवों में उन्होंने हेब्रोन तक दाऊद ने सभी बड़ों को भाग भेजा है। कितना अद्भुत बात है। अपने दोस्त जो यूदा के बड़े लोगों को करके लिखा है, मतलब बड़ों को कैसा देखता था? अपने दोस्त के समान, बहुत ही प्रेम करता था, इज्जत करता था। उनको ना युद्ध में आया,
ना युद्ध कर पाएंगे, ना युद्ध में बीच में खड़ा रहेंगे, ना आसपास, लेकिन अपने अपने गांव में घरों में है वो लोग। उनको भी ढूंढ ढूंढ के हमने बड़ी जीत पाया है, हमने बहुत धन कमाया है, इसमें से आपको मैं मन से प्रेम से ये भाग भेज रहा हूं, इसको स्वीकार कीजिए करके भेजा है। क्या अद्भुत प्रेम है प्रभु का वचन के अनुसार। ऐसा प्रेम हम में है क्या? बूढ़ों को बड़ों को हम नजरअंदाज करके कम करके साइड में बिठा देते, उनको भी शेयरिंग देना है। वही लोग दाऊद जब राजा बनना है सबसे पहले आके गले मिला, उनको अभिषेक किया, उनको राजा इसका सिंहासन पर बिठाया, अगुवाई किया। वो लोग लीडिंग करेंगे प्रभु का नया नियम का मंडली को। प्रभु ने अध्यक्ष करके जो चिरवा करके रखा, बड़ों को दिया, वो लोग मिलकर अगुवाई करेंगे। दे शुड शेयर इन एवरीथिंग। लीडिंग में वो लोग शेयरिंग लेंगे, वचनों में शेयरिंग लेंगे, सभी में भाग लेते हुए वो लोग सेवा करेंगे। एक ही सेवा करना चाहिए, कोई हमको दूसरा नहीं चाहिए, ये गलत बात है। यहोवा परमेश्वर के बातें भी सुन सुन के वही शब्दों को ये बोलता है यिर्मयाह, हमेशा बोर हो गया वो लोग। ऐसे ही एक ही प्रभु का दास बोलते रहेगा, आप लोग भी इनका वचन तो हमेशा ऐसे ही रहता है, बोर हो जाएंगे। प्रभु जो मंडली में दिया, हर एक को, जितने प्रवक्ता है सबको मौका दिया बोलने के लिए। 400 प्रवक्ता थे, 400 को बोलने के मौका दिया। प्रभु के वचनों के अनुसार प्रभु ने दिया वरदानों को उपयोग करना है। जो हमें अच्छा लगता है इनको उपयोग करेंगे, जो हमें अच्छा नहीं लगता इनको उपयोग करना, ऐसा नहीं। चिंता मत कीजिए, अगर वो खड़ा होगा तो क्या होगा, ये खड़ा होगा तो क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह यूदा के हाथ में दे दिया, इंडिपेंडेंटली पूरा अकाउंट संभालो। सुसमाचार के लिए, वचन के लिए, चंगाई के लिए, सबके लिए 2-2 को भेजा, लेकिन अकाउंट्स को एक ही यूदा को दिया, साथ में 2 लोग करके बोला नहीं। इतना इंपॉर्टेंट काम है और वो भी इंडिविजुअल अकेला को दे दिया। क्या बुद्धि है प्रभु का, ऐसे भी हम सोचते हैं। जब लगेगा ना तब समझ में आएगा प्रभु को, ऐसा भी हम सोचते। प्रभु का प्रेम क्या है, वो मुझे मार भी दे फिर भी मैं उसको प्रेम करूंगा। जो मैं करता हूं उसको प्रश्न नहीं करना है। मैं क्यों करता हूं वो तुम नहीं जानेगा, बाद में जानेगा। प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु का धन को वो चोरी करता था जरूर, लेकिन प्रभु का मन को वो कभी भी नहीं कर पाया। प्रभु के पीछे चलने में एक शिष्य को भी वो खराब नहीं कर पाया। चिंता मत कीजिए कि कोई ये खड़ा हो गया, वो खड़ा हो गया, ऐसा कैसा वैसा कैसा। हम प्रभु को देखते हुए चलेंगे, हमारे मनों को वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हम इनको उनको देखना छोड़ेंगे, सिर्फ प्रभु को देखेंगे। उनसे भी जो वचन आता है, मुझे पसंद है इस व्यक्ति, लेकिन उनका वचन सुनता हूं उसमें प्रभु मुझे कुछ मेरा वक्त पर्सनल, मेरा भागों के लिए, मेरे जीवन के लिए कुछ जवाब देगा। प्रभु जरूर बात करता है। प्रभु का मंदिर में हम ये सेवा छोटा है, वो सेवा बड़ा है, ये वो है करके हम नहीं सोचना है। जो भी सेवा जैसा भी प्रभु में देता है उससे पूरा करना है। एक व्यक्ति जो एडवर्ड किम्बल करके संडे स्कूल टीचर था, प्रभु के वचन देता था। जब प्रभु के वचन बोलता है कि बच्चों के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया, उसमें से एक बच्चा जो जवान उम्र हो रहा था, वो प्रभु पर विश्वास किया, अपना प्रभु को हृदय दिया। उसका नाम है डीएल मूडी। डीएल मूडी इतना बड़ा प्रचारक हो गया कि उनका सेवा में और एक व्यक्ति जो उद्धार पाया। ऐसा वो लाइनेज दिखाया कि उस बेसबॉल खेलने वाला एक व्यक्ति जो बहुत दुनिया में सबसे बड़ा था, वो व्यक्ति सब कुछ छोड़ के प्रभु का सेवा करने के लिए निर्णय ले लिया। उस व्यक्ति का जीवन से वो सेवा करते हुए एक व्यक्ति ने एक जो प्रभु को अपना हृदय देकर सेवा में आ गया। और वो व्यक्ति बड़ा बड़ा मीटिंग्स लगा के, टेंट लगा के जब सेवा कर रहा था, हैम करके एक व्यक्ति, जो कुछ जवान लोग थे, वो लोग सोचा कि आज रात को ये टेंट में
हम लोग जाके कुछ गड़बड़ करेंगे। वो टेंट में जब गड़बड़ करने के लिए घुस गया, वचनों को सुनते सुनते, हैम बोलने वाला वचनों को वो तंग होके सुनते बैठ गया। सोचा अगला शाम को मैं जरूर सुनूंगा। फिर से आके वचन सुना। उस दिन प्रभु को हृदय दे दिया, नहीं रह पाया। वो व्यक्ति है बिली ग्राहम। इतना 2.2 बिलियन लोगों को करीब सुसमाचार किया होगा उनके जीवन से करके वो बताता है। तो प्रभु अद्भुत रीति से काम कर सकता है। एक संडे स्कूल टीचर का सेवा से बिली ग्राहम का उद्धार होने तक पहुंच गया लाइनेज। हमारा सेवा कोई भी हो, छोटी हो बड़ी हो, कुछ भी हो, पूर्ण मन से, इज्जत से, सम्मान से प्रभु के कामों को पूरा करना है। प्रभु अचानक ऊंचा करता है, प्रभु अचानक नीचा करता है, हर प्रकार से परीक्षा करता है। हमारी तरफ से प्रेम और इज्जत और सम्मान ही रहना चाहिए। यहाँ दाऊद हम देखते कि उन्होंने शेयरिंग किया एल्डर्स को। मेरा भाग इतना मिला, इसमें आप लोग भी शेयरिंग कीजिए। मेरा जिम्मेदारी है, इसमें आप भी शेयर कीजिए। बड़ों को हम नजरअंदाज करके कम करके रहेंगे, वो राज्य खड़ा होना मुश्किल है। इससे पहले मैं एक बार बोला है कि जंगल में राजा गया युद्ध करने के लिए, मरने वाले थे, कोई भी पानी नहीं, कुछ भी नहीं। एक व्यक्ति ने, एक सैनिक ने अपना पापा को जो घोड़ा में बांध के रखा था, वो लेटा हुआ था। तो राजा को पूछा, मेरे पास मेरा पिताजी है, मैं उसको पूछता हूँ, शायद वो बता पाएंगे। वो बूढ़ा क्या बता पाएगा, ठीक है अब तो मरने वाला है, पूछो एक बार। जब पूछता है, हम सभी पानी नहीं है, जंगल में, रेगिस्तान में मरने वाला है, पापा आपको कुछ पता है क्या पानी किस तरफ होगा? वो बोलता है, इशारा करता है, ऐसा जाओ। इतना पूछते ही कैसा बोल दिया, समझ में नहीं आया। लेकिन चले जाते, पानी मिलता है, सब पीते, बच जाते। उसके बाद पूछता है, आप कैसा बताया? तो बोलता है, जब आप लोग खोल के मुझे पूछा, मैं आकाश की ओर देख रहा था, एक पक्षी इस तरफ गया। शाम के समय में या इस समय में पक्षी जब इस तरफ जाता है, वो पानी पीने के लिए जाता है, हमें पता है। और मैं बोला इसी तरफ होगा पानी। हम भले बहुत ही पुराने विषयों को जानते हैं, लेकिन कम से कम पुराने लोगों को हम पूछेंगे, बताएंगे और उनकी अगुवाई में चलेंगे तो प्रभु आशीष करता है। सफेद बाल वाले रहना आशीष की बात है। प्रभु का वचन के अनुसार हम उनको हटा देंगे, हमारा रास्ते में हम ऑलरेडी भटका हुआ है। हमें अगुवाई बहुत मुश्किलें मिलना परिस्थितियों में। माता पिता, बड़े लोग प्रभु का घर में हमें चाहिए। बिना वो हम बीच रास्ते में रुक जाएंगे या मर जाएंगे। उन्हें इज्जत करना, प्रेम करना, सम्मान करना, कभी भी दिल में चोट नहीं देना चाहिए। भले वो कितना बोलेंगे, सुनाएंगे, कैसे भी स्वभाव रहेंगे, लेकिन हम उनको सिर्फ प्रेम करना है। दाऊद का जीवन में वो सीखा है कि सबको, जो आधे ठग गया उन लोगों को भाग दिया, और उसके बाद आके तुम लोग करो ना करो, लेकिन मेरा जीवन मैं करता हूँ। सारे बड़ों को, जो अपने दोस्त जैसा मानते थे, बोला, सबको शेयरिंग दिया। हमारा जीवन में हम इन बातों को हम सीखे, प्रभु का वचनों के अनुसार हम चले। प्रभु यीशु मसीह हमेशा पिता को पूछ के वो जो भी कहता है वही करता था। अपने पिता के अनुसार ही चला। ये उनका खासियत है। सेवा का खासियत क्या है? अपनी इच्छा नहीं, पिता की इच्छा। हमारा जीवन में आज एक सिर्फ घर में ही हम पूछने से, माता पिता को बाजू में रख के हम कितना अपने इच्छा करते हैं। जब तक हम प्रभु का इच्छा नहीं जानेंगे, तब तक भी हम कितने बार प्रभु ने दिया हुआ माता पिता की इच्छा के अनुसार हम नहीं चला। जिस दिन हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना शुरू करेंगे, उस दिन से प्रभु हमें माता पिता जो भी बोला वही करना है करके हमें नहीं पकड़ेंगे, लेकिन उनके बातों को जरूर हम इज्जत करना है। उनको प्रेम से समझाना, अगर कुछ गलत है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो लेकिन कठिनता से उन्हें चिल्लाएंगे तो हम प्रभु का प्रेम को हम नहीं दिखा रहे। प्रभु को हम जवाब देना पड़ेगा। और हम देखते कि इसके बाद 5वां विषय में 31 अध्याय 1 शमूएल का 4 वचन, 31 अध्याय का 4 वचन। तब साउल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे। ऐसा ना हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोंक दे और मेरा ठट्ठा करे। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब साउल अपनी तलवार खाली करके उस पर गिर पड़ा
यहाँ हम दो विषय को देखते हैं। पहला विषय है साउल में अपना पूरा जीवन तलवार पकड़ के दाऊद के पीछे पड़ा, अपने लोग के पीछे, अपने विश्वास योग्य दास के पीछे। प्रभु वही बात को आखिरी में दिखाया। दाऊद अपना जीवन को कहां से शुरू किया? गोलियात को मारने के बाद साउल के पास जगह मिला। किसके लिए? जो साउल का जो इंस्ट्रूमेंट्स को उठाने वाला वो बन गया था, हथियारों को जो वो तीर और ये सब पकड़ने वाला बन गया था साउल को। वहां से उनका कैरियर शुरू हुआ। विश्वास योग्यता का प्रभु प्रमाण दिखाया मरते समय। ये जो तुम्हारा रद में है, तुम्हारा ये सब उठाता है, उसको देखो। वो क्या हुआ? साउल बोलता है मैं मरने वाला हूं, उनके हाथों में मरना नहीं चाहता हूं, मारो मुझे। वो नहीं मार रहे। जब साउल अपने तलवार पे खुद ही गिर गया, वो दास क्या करता है? अपने तलवार में वो भी खुद को मार के मर जाता है। कितना अद्भुत विश्वास योग्यता है। उनके पास आगे का कोई भविष्य का सोच नहीं है। अगली राजा कौन बनेगा? उसके राजा के पीछे तो कम से कम मैं मंत्री बनूंगा। साउल का इतना खास था, मैं इतना दिन क्या करके अभी मैं मंत्री बनूं? वो सब सोच विचार नहीं था। मेरा मालिक मर गया। सेकंड प्रश्न मुझे ये पूछता है लोग, अगर मैं बच के चले गया तो, कि तुम अपने आप को क्यों बचाया और राजा कैसा मर गया? पहला तुम मरना चाहिए राजा का जीवन के लिए, तुम अपना जीवन डालना चाहिए। तुम कैसा जिंदा और राजा कैसा मर गया? ये प्रश्न को मैं सामना नहीं कर सकता। मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं जीना है, मैं अपना जीवन खत्म कर लेता हूं। क्या अद्भुत विश्वास योग्यता है। आगे का जीवन हमारा कुछ नहीं राजा, आप ही हमारा जीवन और सब कुछ आपके लिए हम जी रहे। आप मर गया, मैं भी मर गया, खत्म। वही जीवन को प्रभु दिखाया साउल को। ये जैसा विश्वास योग्य है, ऐसे ही वो दाऊद, तुम्हारा यही तीर वीर पकड़ने वाला था, ये सब उठाने वाला था, उसके पीछे पड़ा, तुम्हारा जीवन भर ये तलवार पकड़ गया। आज ऐसा परिस्थिति आए, तुम वही तलवार को अपने पेट में खुद ही मार के मरने का परिस्थिति। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय का 52 वचन में, जो तलवार पकड़ेगा वो तलवार से ही मरेगा। मत्ती 26 अध्याय का 52 वचन पढ़िए। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। तलवार से नष्ट किया जाएगा। हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है कि मैं क्या पकड़ा हूं। कई उनने पत्थर पकड़ा, सिर फोड़ दिया, फोड़ते ही प्रभु आया और बातें किया, पनिशमेंट दिया। हमारा जीवन में भी प्रभु देख रहे हम क्या कर रहे, कौन सा चीज पकड़ने का कोशिश कर रहे, क्या पास में रखा है, क्या छुपा के रखा है हमला करने के लिए, कौन से गवाही को, कौन से बातों को, कौन से चीजों को हमारे मन में रख के सामने वालों को मैं इंसल्ट करके, नीच करके, कम करके दिखाऊंगा, उसको धीरे धीरे से सबके मनों में उनको गिराऊंगा। ये गवाहियों को मैं पकड़ के रखूंगा, ये बातों को मैं पकड़ के रखूंगा, ये तलवार को मैं पकड़ के रखूंगा। एक दिन आएगा मैं मारूंगा। प्रभु बोलेगा तुम सामने वालों को मारने तो भूल जाओ, खुद को मारेगा। पैसा का तलवार पकड़ा था यूदा, खुद ही मर गया। प्रभु यीशु मसीह जीवन बलिदान करने से पहले वो खुद ही फांसी लगा के फेंट पट के पूरा बाहर आके मर गया। किसके लिए पैसा? क्षमा कीजिए, किसके लिए पैसा? पूरा पेट के लिए। क्यों धन कमाता है? खाने के लिए, पीने के लिए। वही पेट से पूरा फट के बाहर आ गया। प्रभु हमारा जीवन में पूछ रहे किसके लिए भाग रहे हो, कौन से धन के पीछे भाग रहे हो? वही धन तुम्हारा जान लेगा। किस अक्रम संबंध के पीछे भाग रहे हो, वही तुम्हारा जान खाएगा। किस गलत दोस्तों के पीछे भाग रहे हो, वो लोग तुम्हारा जान खाएगा। मैं तेरे लिए जान देने वाला प्रभु यीशु मसीह, मेरे पीछे आओ। प्रभु दया करे साउल की जैसा मन से हम नुकसान ना पाए, नाश ना हो जाए।
कांटा बढ़ गया और वो पेड़ को दबा दिया। ऐसा हमारा जीवन ना हो, उन कांटों को हम निकाल देना है। प्रभु हमें सहायता करता है, उन स्वभावों को निकाल देना है। अगर हम तलवार चलाए, अगर हम कुछ तोड़फोड़ करना है, जैसा पौलुस ने बोला 1 कुरिन्ती 9:27 में, मैं अपने आप को छांटता हूं, काटता हूं। धन्य जीवन है। हथौड़ा लो, तलवार लो, अपने आप को मारो, अपने आप को काटो। एक पिता पत्नी से, बच्चों से परेशान हुआ, अब मैं क्या बोलूं, कैसा समझाऊं, तुम लोग समझेगा नहीं क्या करके सामने खुद ही सिर पे मार रहे, खुद ही चप्पल लेके अपने आप को मार रहे, तो वो परिवार को समझ में आएगा थोड़ा। ऐसा परिस्थिति होता है। तुम नहीं बदलेगा चलेगा, लेकिन मैं अपने आप को मारूंगा। मेरे अंदर जो शारीरिक स्वभाव है, मेरे कमियों के लिए मैं खुद को मारूंगा। प्रभु हमारा जीवन को आशीष करेगा, हम बचेंगे। दूसरा है, इसी भाग से हमें जो सीखना है, हमको प्रभु जो दिया वो कौन है? विश्वास योग्य लोग रहता है कुछ लोग, उनको हम नहीं खोना। ऐसा उनको पीछे हम नहीं भागना, उनके ऊपर हम जलन पैदा नहीं करना है। ये मेरे से अच्छा नाम कमा रहा है, ये मेरे से अच्छा कहाँ बनेगा, ये कहाँ मेरी जगह ले लेगा, इसको दबाओ, इसको दूर करो, इसके पीछे करो, इसको मार दो, कुछ ना कुछ इसकी गलतियां बताओ, उसको दूर करो। ये नहीं है। जो दिया उनको उपयोग करना है। प्रभु ने दिखाया, ये तेरे साथ जो विश्वासियों की दास है, ये तो साधारण है। वो भी ऐसे ही उठाने वाला था, लेकिन वो इजराइल को चलाने वाला जैसा टैलेंट था उसके अंदर, उसको उठाना था तुम, लेकिन उसको मारने के लिए पूरा जीवन बर्बाद कर लिया, खुद को बर्बाद कर लिया, अपने परिवार बच्चों को नाश लाया। प्रभु ने हमें जो दिया विश्वास योग्य लोगों को, हम उसके पीछे नहीं पड़ना है, उसकी गवाही के पीछे, उसके जीवन के पीछे नहीं पड़ना है। हम उनको उपयोग करके प्रभु का राज्य को उठाने के लिए हम तैयार, प्रभु का मंडली को आशीष होने के लिए हमें उन लोगों को उपयोग करना है। प्रभु और भी हमें आत्मा के द्वारा इन बातों को समझा सके, प्रभु दया करे। और हम आखिरी एक विषय हम पढ़ते 31 अध्याय का 8 से 13 वचनों में हम देखते कि याबेश गिलाद लोग सौल और अपने पुत्र लोग को मरने के बाद वो लोग सिर काट दिया और लटका दिया शरीरों को, और रात को उठ के याबेश गिलाद लोग को पता हो गया ऐसा ऐसा हो गया, तो रात भर चल के फिलिस्तियों के शहर में जाकर उन बॉडीज को उठा के लेके आया। इतना समर्पण कैसा आया? मरे हुए लाशों के लिए इतना इज्जत क्या है? इजराइल सब भाग गया, लेकिन याबेश गिलाद लोग, ये लोग क्यों ऐसा करना था? देखते तो ये लोग क्या किया, जब साउल सबसे पहला राजा चुना गया था, याबेश गिलाद लोगों को वार्निंग दिया था, आप लोग झुक जाओ नहीं तो मारेंगे हम लोग। वो लोग नहीं झुका तो बोला, एक का भी, हर व्यक्ति का, बच्चों से लेके बूढ़ा तक सबका दाहिने आंख हम निकाल देंगे बोला। इतना भयंकर धमकी दिया था। ऐसे समय में साउल सुन के वो लोग कांप रहे, तो पूरे इजराइल को इकट्ठा करता है, एक बछड़ा को मार के टुकड़ा बेच के सब लोग आना इधर, मिलकर हम याबेश गिलाद को बचाएंगे। तो याबेश गिलाद वालों को बचाता है उस दिन। आज वो लोग साउल का शरीर को, उनके पुत्रों का जो लाशों को लेके आके जला के उस हड्डियों को वो लोग बचा के रखा। किया हुआ ये एक अच्छा काम, भलाई काम के लिए उनका हड्डियों को वो लोग बचा पाया। वही जीवन पर अच्छा करने से कितने लोग दाऊद साउल के लिए जान देते थे। दाऊद जहां है वहां साउल के ऊपर कोई एक मक्खी भी बैठने नहीं देता था, ऐसा रहता था। लेकिन प्रभु ऐसी परिस्थितियों को अनुमति दिया। हमारा जीवन में हम ध्यान रखें, सच्चा प्रेम से हम चलने के लिए। इतना जीवन भर मारने का धमकी दिया, परेशान किया, तो भी वो साउल के विषय में वो दाऊद क्या कहता है, दूसरा शमूएल का 1 अध्याय में 17 से लेके 27 तक यूदा को अभ्यास कराता है। यूदा लोगों को दाऊद साउल का विषय में, अपने पुत्र योनातान के विषय में एक गीत बना के, लिख के और विलाप को करके पूरा समझाता है। एक शब्द भी उसमें नेगेटिव शब्द नहीं था।
हमको भी मरने के बाद भी दाऊद क्या गवाही दे रहे साउल का विषय में, योनातान के विषय में। वो बोलता है इज़राइल का भूषण है, महान है, हमारा सिर है, हमारा मुकुट है, हमारा बल है, हमारा ताकत है। साउल ऐसा व्यक्ति कैसा गिर गया। कितना अद्भुत शब्दों को उन्होंने उपयोग किया। इज़राइल में बड़े लोग, बलवान लोग गिर गया। साउल और योनातान अपने जो जीवन में वो बहुत ही अद्भुत लोग था करके वो बोलता है। मृत्यु में भी अलग नहीं किया एक दूसरे को। क्या प्रेम को वो देख रहे। पिता को कैसा प्रेम किया योनातान। पिता कितना गंदा था, पिता का स्वभाव कितना नीच था। योनातान को खुद को मारने के लिए सोचा था, ऐसे पिताजी को मृत्यु तक वो साथ दिया करके दाऊद समझ के वो गीत में लिखता है। हमारा जीवन में ऐसा प्रेम अपने माता पिताओं को हम दिखाते हैं क्या? उनका गवाही, उनका स्वभाव, उनका जीवन थोड़ा ठीक नहीं है तो ऐसा है वैसा है। कभी भी कुछ होने से पहले हम पत्नी को सपोर्ट करते, माता पिता को कम कर देते। उनके मन बहुत ही दुखता है, लेकिन हम जवान ज्यादा सहन कर सकता है तो दिखावट के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, हमारा ही गलती है, आप शांति से रहिए। बाद में जाके हम समझा सकते हैं घर में पत्नी को या पति को, बड़े लोग को कभी दुख नहीं करेंगे। उनके सामने मान लेगा हमारा ही गलती, हम चुप रहेंगे। लेकिन उनको हम मुंह पे मुंह बोल देंगे, वो दुखी हो जाएगा। उनका सहन शक्ति बहुत कम है। जीवन भर वो लोग हमारे लिए बहुत कुछ है, उसके सामने हम जो कर रहे हैं आज जीरो है। क्या अद्भुत प्रेम दाऊद, उसमें इतना ध्यान करके वो लिख रहे। कौन इतना ध्यान कर पाएगा? मेरे को इतना भगाया, इतना मारा, इतना किया, इतना सालों साल पीछे पड़ा तो भी मन में काटने से भी उसके अंदर द्वेष का बात ही नहीं है। आज हमको एक शब्द, एक इंस्टेंस हम देखने से अपने मन में उनको गिरा देता है। ये काम का नहीं है, इसको प्रेम नहीं है। प्रभु ने दिया ऐसे टेढ़े मेढ़े स्वभाव लोगों को, ऐसे माता पिताओं को, ऐसे भाई बहनों को, ऐसे पत्नी को, ऐसे पति को, ऐसे मंडली वालों को, उनको ही प्रेम करके दिखाओ सच्चा प्रेम क्या है। उनको इज्जत करके दिखाओ, सम्मान करके दिखाओ, वो सच्चा प्रेम है। वो सब हम नहीं करके हम कुछ भी करेंगे, सब कुछ व्यर्थ है। मेरे मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। पिताजी ये लोग क्या करे जानते नहीं, इन्हें क्षमा कर दो। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम मरने के बाद साउल और दाऊद का विषय में, योनातान के विषय में दाऊद ने गीत लिख के बताया। हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है हम कैसा है। प्रभु को उस दिन फ्यूनरल में भी प्रभु ने इस बात को दिया। जॉन न्यूटन जो अद्भुत रीति से वो प्रभु की सेवा किया कि वो जब अफ्रीका से जो स्लेव्स को वो बेचता था, उनका पिताजी, उनका मम्मी छोटा उम्र में मर गया, वो भी इसी सेवा में आ गया। नाव में अफ्रीका से लेने का, अमेरिका में भेजने का, ये सेवा में लगा था। लोगों को खरीदना और बेचना। अफ्रीका लोग ऐसे हालत में उन दिनों में, एक बार नाव में आ रहे तो किसी ने बाइबल दिया था, वो बाइबल पढ़ रहा था और इतना भयंकर तूफान आया कि वो मरने वाला था पूरा स्लेव्स के साथ, जो गुलामी लोगों के साथ। तो जॉन न्यूटन ने एक बार याद किया, परमेश्वर आप सच्चा परमेश्वर तो हमें बचाओ। प्रभु ने बचाया तो अपना जीवन प्रभु को दिया। उसके बाद भी उसी सेवा में कंटिन्यू कर रहा था, लोगों को बेचना चालू था। प्रभु एक दिन बोला ये काम छोड़ो, ये मेरे मन के अनुसार नहीं है। प्रभु इतना समय देता है लोगों को, हम समय देने के लिए तैयार नहीं। नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, वो बात ठीक नहीं, वो जो किया ठीक नहीं, इसको हटाओ, इसको हटाओ। हम परमेश्वर के स्थान में खड़ा होना भूल जाएंगे। मौन रहना, देखना, समय देना, मौका देना, हम देना है। हर एक व्यक्ति कर सकता है अद्भुत सेवा, कोई कम नहीं। दाऊद ने, जॉन न्यूटन ने उस रीति से वो सब छोड़ दिया, फिर प्रभु की सेवा करने लगा। प्रभु का काम करते हुए, प्रभु के लिए संपूर्ण समर्पण करके बहुत लोगों को प्रभु में उठाया। जब वो बूढ़ा हो गया,
बहुत बड़ा चर्च का वो अगुवाई करता था हजारों लोगों को। तो उनका जो नेक्स्ट लेवल का वो लोग देखने वाला बोला, आप बूढ़ा हो गया, आप थोड़ा चुप बैठ जाइए, आप बोल नहीं पा रहे। तो बोला नहीं नहीं, जब तक मेरा जीवन है मुझे बोलने दीजिए, मुझे चुप करके मत बैठा दीजिए। तो उनको बोलने देते थे। धीरे धीरे से और आखिरी स्टेज आ गया, रिमेम्बरेंस पावर भी चला गया। तो बोला फिर से, आप यादाश्त भी चले गए आपका, आप याद नहीं कर पा रहे, तो आप अभी चुप रहने से, बाजू में बैठने से अच्छा है। तो उन्होंने बोला मुझे 2 बातें याद है कि परमेश्वर बहुत अच्छा और बड़ा बचाने वाला है, उद्धार करता है। दूसरा, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। ये 2 विषय मुझे अच्छा से याद है। बस यही 2 विषयों को बोलने दीजिए मरने तक। प्रभु के वचनों के अनुसार उनको मरने तक वो लोग बोलने दिया। आज हमारे घरों में, हमारे मंडलियों में बूढ़े हो गया, बड़े हो गया, यादाश्त चले गया, बाजू में बैठ जाओ, मरने से पहले हम मार दे रहे। पुराने नियम में राजा का जो पहला राजा, दूसरा राजा में हम देखते, वही राजा ने, हजाएल ने कपड़ा डाल के मार दिया राजा को। बीमार पड़ा था और उसके ऊपर कपड़ा डाल के पहले मार दिया। मरने से पहले हम मार रहे। प्रभु के वचनों के अनुसार हमारा जीवन में ध्यान रखना है। दाऊद का प्रेम मरने के बाद पूरे बुराई कामों को, पूरे किया हुआ अन्याय को, सब कुछ किसको समझा रहे? इजरायलियों को नहीं, यूदा को सिखाया। फिर इजरायलियों को वो बोलता है, सबको सिखाता है, लेकिन यूदा को सिखा रहे, हमारे पीछे जो पड़ा ना ये साउल राजा, उसके बारे में सीखो। वो योनातान के बारे में ध्यान रखो। वो बलवान लोग है, वो परमेश्वर का अभिषिक्त लोग है, कितना अद्भुत लोग है, कितना प्रेमी लोग है, वो सिखा रहे। तो उसी दिन वो लोग समझा कि राजा क्या है, हमारा राजा। प्रभु दया करे, सच्चा प्रेम को हम समझे, जो निष्कपट प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो क्रूस पर हमारे लिए दिखाया, अनंत काल का उद्धार दिया, केवल किया हुआ पापों की क्षमा नहीं, जो आज किया उस पापों की भी क्षमा मिलेगा तुम्हें। कल जो करेगा, कुछ सालों के बाद जो तुम बड़ा गलती करेगा, उसके लिए भी मेरे पास क्षमा में कर दिया। अनंत जीवन के लिए मैं तुमको नियुक्त कर दिया, निर्दोष और निष्कलंक में खड़ा करूंगा ही करूंगा तुमको। प्रभु दया करे, उस प्रेम को हम समझे। ऐसा प्रेम से हम चलने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह दे, और हमारा जीवन में हम किसी को भी कम ना करें, किसी को भी इनकार ना करें, किसी को भी गिराए ना जाए हमारा जीवन में, हृदय में, लेकिन हम उन्हें प्रेम करें, उनके सम्मान करें, उनको पहला स्थान दें, उनको ऊंचा करें, और सच्चा प्रभु का प्रेम को हम दिखाकर सच्चे रीति से हम अपना जीवन को बलिदान करें। और प्रभु ऐसे प्रेम को आशीष करता है और हमारे बारे में कह सकता है कि ये भी मेरे मन के अनुसार चला जब तक जीवन था। प्रभु दया करें, इन वचनों को आशीष करे। थोड़ा समय अपने घरों में हम पश्चाताप करेंगे, जो भी प्रभु हमें दिखा रहे, हमारी गलतियों को, भूल चूक को क्षमा मांगेंगे। प्रभु को अपना हृदय फिर से हम सौंपेंगे। प्रभु के मन के अनुसार चलने के लिए प्रभु की सहायता हम मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए, आपका वचनों के लिए धन्यवाद देते प्रभु। दाऊद का जीवन से प्रभु, जो पहला शमूएल का आखिरी विषयों में प्रभु, अध्यायों में, इतना दिनों से प्रभु पहला शमूएल से बहुत विषयों को आपने सामने लेकर आया प्रभु। हमारा जीवन में प्रभु सच्चा प्रेम से हम चलना हम सीख सके प्रभु, मसीह का प्रेम से, क्रूस का प्रेम से हम चलना सीख सके प्रभु, निर्जीवन कार्यों को हम छोड़ सके प्रभु, सच्चे जीवन का बातों को हम पकड़ सके प्रभु। कभी कभी ऐसे परिस्थिति आएगा कि प्रभु को ही हम सामना करना पड़े कि उनके शब्दों को, ये बात क्या है, ये बात क्या है, ऐसे शब्दों को क्यों बोला, ऐसा काम क्यों किया, और छोड़ के चले गया, कभी पीछे नहीं आया। लेकिन पतरस ठान लिया, कहा जाएंगे, हमें भी समझ में नहीं आ रहा ये बातें, लेकिन हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अनंत जीवन का बातें आप ही, पिता ने आपको भेजा है, हम जानते,
आपके पीछे चलेंगे। सच्चे प्रेम से वो चला और आशीष पाया। प्रभु उसके बाद हम देखते कि दाऊद का जीवन में कैसा अद्भुत रीति से उन्होंने प्रेम किया। गलतियां, भूल चूक, बड़ी बड़ी गलतियां हुआ तो भी यहोवा को देख के हिम्मत पाया, कभी प्रभु हारा नहीं, और बड़ी हिम्मत को लेकर एफोद को लाओ बोला। प्रभु के वचन प्रार्थना के द्वारा फिर से खड़ा होकर प्रभु जो खोया वो सब वापस पाया। हमारा जीवन में हमें सिखाइए, हम प्रभु के वचन को देके बातों को इनका उनका ना सुने और निराश होकर हम पीछे ना जाए, प्रभु को ना छोड़े, प्रभु का घर को, प्रभु के लोगों को, परिवार को ना छोड़े। सच्चे रीति से हम चलने के लिए सहायता कीजिए। प्रभु हमारा जीवन में प्रभु जो साथ नहीं चल पाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे, हमारे जैसा नहीं है प्रभु ताकत और टैलेंट, लेकिन हम उनको प्रेम करें। जीतने के बाद पहला उनके पास गया दाऊद, कैसे आप लोग करके पूछा, और समान है उनको भी समानता से दिया। प्रभु बड़ों को अपना जीवन में इज्जत करके दिखाया। प्रभु शत्रु जैसे साउल को उन्होंने प्रेम करके इज्जत करके दिखाया। प्रभु उनके बारे में गीतों को लिखा जो हमेशा याद रहने वाला गीतों को, दुनिया के लिए वो वही बातों को दे रहे कि हमेशा उनकी महिमा को याद करो, उनकी गिरावट, उनके नीच स्वभाव को बातें भी मत करो। प्रभु हमारा जीवन में ये गहरी बातों को हम सीख सके, ऐसी प्रेम से हम चल सके, ताकि प्रभु बहुत सब विषयों में डिफरेंसेस कभी दिखाई भी ना पड़े मंडली में, हमारे घर परिवार में आप ही दया कीजिए प्रभु। और जो मरने वाला व्यक्ति को सामने लाया उनको उठाया है, लेकिन हमारा जीवन में प्रभु अमाले की शब्द सुनते पहला उसको मारो, उससे कोई बात करने का जरूरत नहीं, उसको कोई डिस्कस करने की जरूरत, उससे कोई सुनने का जरूरत नहीं, वो क्या हमको सिखाएगा, वो क्या हमको अगुवाई करेगा। हमारा जीवन आज ऐसा पड़ा है प्रभु, दया कीजिए, क्षमा कीजिए। हमारा उस मिस्री व्यक्ति से भी जो मरने वाला था प्रभु, उनको हम जीवन दे सके, आपका प्रेम दे सके। ऐसा उनकी द्वारा जब आप बोलते तो उसे भी हमें सुनना पड़ेगा, हमें उसके द्वारा भी आप अगुवाई करते। पूरा मंडली को प्रभु खोया हुआ चीज के पास उन्हें उन परिवारों के पास पहुंचाया। प्रभु ऐसा जीवन हमें दीजिए प्रभु, हर एक को मौका देना, हर एक पर विश्वास करना, हर एक को मेरे से ज्यादा ये प्रभु को अद्भुत सेवा कर सकता है, ऐसे नजरों से हम देखे प्रभु। हमारा जीवन का घमंड प्रभु, ईर्ष्या, द्वेष, जलन निकाल दीजिए, हर एक गलत फहमियों को तोड़ दीजिए प्रभु। अनुग्रह दिखाइए, सच्चा प्रेम से हम चलना में सिखाइए, दया कीजिए, अनुग्रह दीजिए प्रभु। आपको दुखाते हुए आपसे दूर ना जाए, अशांति में ना जिए जीवन, सच्चा शांति में जीना सीख सके। नहीं है तो प्रभु पौलुस जैसे बोला, अपने आप को छाटता हूं, काटता हूं, उन तलवारों से हम अपने आप को काटे, किसी के ऊपर ना चलाइए मुंह को प्रभु। इनोसेंसी इज बेटर देन अनस्पिरिचुअलिटी। प्रभु दया कीजिए, हम अनात्मिकता में ना जाए, भले प्रभु बिना सोच समझकर प्रभु हमारा जीवन कभी ऐसा होता है, उन ऐसे लोगों को हम समझना, सहन करना में सिखाइए, दया कीजिए। आपका उद्देश्य, आपका इच्छा को संपूर्ण रूप से पूरा कीजिए प्रभु। आपका प्रेम चाहते, विश्वास योग्य लोग हमें दिया, उन्हें उपयोग करना में सिखाइए प्रभु। उनको प्रभु हम नजरअंदाज करके उनके पीछे ना पड़े तलवार लेके प्रभु। ऐसे व्यक्ति प्रभु जो अपने आप को बलिदान कर दिया राजा के लिए प्रभु, उनके जो प्रेम, उनकी सेवा, उनकी समर्पण को प्रभु हम ध्यान रखने के लिए सहायता कीजिए और अनुग्रह दिखाए। कौन मेरे से कहा जाएगा करके हम कभी ऐसा नजर कभी ना करें प्रभु। अद्भुत रीति से प्रभु आप अपने कामों को पूरा करते हो, कोई उसे रोक नहीं कर सकता है। हम जितना तलवार दिखाएंगे, चलाएंगे, एक दिन वो हमारे अंदर ही जाएगा, हम ही नुकसान पाएंगे, हमारे परिवार नुकसान पाएगा। इन बातों को हम याद रखें, समर्पण करते, मैं, मेरा परिवार, हम संपूर्ण रूप से प्रभु बहुत विषय में चूक गया, गलती है, भूल चूक है, पापी है, मानते, क्षमा कीजिए, आपके लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, नया बनाइए। आपका प्रेम दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हुए जल्दी से कोरोना को दवा मिल सके, वापस हम प्रभु के घर में इकट्ठा होने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। जो अस्वस्थ बीमारी सभी को छूकर चंगा किए, खास राजन अंकुल को हम आपके आत्मस्वरूप दया से बचाइए, सुरक्षित रखिए, संभाल कर रखिए। रूत आंटी को आप ही संभालने में सहायता कीजिए, दया कीजिए। बाकी जितने भी लिस्ट में सभी को आपके चरणों में रखते, आप ही बचाइए, करुणा दिखाइए। आपका प्रेम दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु, रिकॉर्डिंग में आपने सहायता किया, प्रोसेसिंग, अपलोडिंग में और पोस्टिंग में आप ही सहायता कीजिए, टाइटस बैक आप ही दया कीजिए। आपका प्रेम दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हुए, ये समय के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ, सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता
हम सबके साथ और सभी विश्वासियों के साथ हमेशा बना रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।